हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित डोला आपका स्वागत करता हूं यार इस शानदार से सेशन में। दोस्तों, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। जो कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, एक शानदार प्लेलिस्ट बना रहा हूं आपके लिए कि यार हर एक बच्चा, भारत का हर एक बच्चा बढ़िया कंटेंट फ्री में यूट्यूब के ऊपर दोस्तों पढ़ सके। लाखों बच्चे मुझे प्यार दे रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, इतनी सारी वीडियोस पे व्यूअरशिप आ रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्री में क्वालिटी कंटेंट एक्सेस करने को नहीं मिल पाता है। तो मेरा ये मिशन है कि यार बच्चे जो भी हैं वो फ्री में क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस कर पाए। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं लेकिन कंटेंट उसको उस लेवल का नहीं मिल रहा है जिस लेवल का कंटेंट गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। तो मेरा ये होता है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊं या पेड में पढ़ाऊं कि अच्छा क्वालिटी कंटेंट दोस्तों आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता हूं और हमेशा बनाता हूं। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस आपको घर से सॉल्व करने के लिए दिए थे कि इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप आप सब लोगों ने वो क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो हम यहां पे इस वीडियो में बनाने ही वाले हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूं। ये सवाल थे जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। एक ये क्वेश्चन था मेरे पास, ये एमसीक्यू था जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास ये था, ये मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था। अब देखो ये क्वेश्चंस हमारे पास कब कब पूछे गए। ये क्वेश्चन गेट 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चंस हमारे पास गेट 2015 में पूछा गया था। और इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। ये क्वेश्चन हमारे पास गेट 2005 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और एक ये क्वेश्चन गेट 2006 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन ही दोस्तों मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क के लिए दिया था। घर से आप ट्राई करो, ठीक है। और फिर हम अगली क्लास में दोस्तों क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पे सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि भाई अनअकैडमी की साइट से अभी शानदार एक ऑफर चल रहा है। वो ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि गेट 2026 की तैयारी अब आप कर सकते हो मात्र 6,999। आपने आज तक कभी भी ये नहीं देखा होगा कि 6,999 अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का प्राइस हो। 2026 का बच्चा 6,999। और ये प्राइस सर क्या एक बैच का? ये प्राइस खाली एक बैच का नहीं। इस प्राइस में आप कंप्यूटर साइंस के सारे बैचेस एक्सेस कर सकते हो, डेटा साइंस के सारे बैचेस, प्लेसमेंट का बैच एक्सेस कर सकते हो, पीवाईक्यू का बैच कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच जिसमें 6,000 क्वेश्चन हैं वो एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस की टेस्ट सीरीज, डेटा साइंस की टेस्ट सीरीज, यानी कंप्लीट सब कुछ आप इस प्राइस में दोस्तों एक्सेस कर सकते हो 2026 के लिए। इसके अलावा पिछले 2-3 सालों की टेस्ट सीरीज एक्सेस करनी, वो भी टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हो। किसी भी टीचर के रिकॉर्डेड लेक्चर, जो टीचर इस प्लेटफॉर्म पर अभी हैं या नहीं है, सबके रिकॉर्डेड कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो यहां पे। यानी ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है कि यहां पे हर एक बच्चा जो चाहिए जिसको गेट की तैयारी कंप्लीट करने के लिए सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा 50,000 से ज्यादा क्वेश्चंस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों अवेलेबल है। 50,000 से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, मीडियम लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट करो। किस टॉपिक के? आईपी एड्रेसिंग के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आपको हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, हार्ड कर लो। इजी करने, यानी प्लेटफॉर्म पर इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों क्या है, अवेलेबल है। तो यानी कंटेंट खूब अवेलेबल है, ठीक है। आपको कोई सब्जेक्ट किसी एक्स टीचर से समझ नहीं आ रहा है, आपको वाई टीचर से पढ़ने पढ़ सकते हो, क्योंकि यहां पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक एक सब्जेक्ट के 4-4 टीचर का कंटेंट अवेलेबल है, 5-5 टीचर का कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन जब आप किसी एक सिंगल बैच में एनरोल करते हो तो वहां पे आपको ये फैसिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है। सिंगल बैच में जिस टीचर ने पढ़ाया है, आपको समझ में आया हो या समझ में ना आया हो, ठीक है, आपको मजबूरी पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको किसी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, पूरा साल बर्बाद हो गया, लेकिन आपके पास सुविधा नहीं है कि आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ सको। लेकिन यहाँ पे अनअकैडमी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको जिस भी टीचर से भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे टीचर पे जाके दोस्तों पढ़ सकते हो। तो यानी इनफाइनाइट कंटेंट, भाई इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि आप सोच नहीं सकते हो कि बहुत कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो ऑफर मेरे पास है ये अभी चल रहा है, 60% ऑफ चल रहा है, 60% ऑफ, और अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन, यानी 6 महीने का 60% ऑफ के साथ 6 महीने का एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या बवाल है सर? ये जितने भी दिन का आप कोर्स लोगे, जितने भी साल का आप कोर्स लोगे, उस पे आपको 6 मंथ का और एक्सटेंशन मिल जाएगा। आपने 6 महीने का कोर्स लिया तो आपको 12 महीने का मिल जाएगा, आपने 12 महीने का लिया तो आपको 18 महीने का मिल जाएगा। ये हमारे पास फ्री चल रहा है। ये अप टू है, मैक्सिमम है, ठीक है। कहां कहां कितना ऑफर बताऊंगा। गेट 2027-28, ठीक है, और गेट नेक्स्ट ईयर फ्री। सर ये क्या है नेक्स्ट ईयर फ्री? यदि आप अभी दोस्तों एनरोल करते हो 2026 के कोर्स में, 2027 के कोर्स में, तो क्या होगा,
आपका सिलेक्शन मान लो 27 में नहीं हुआ तो आपको एक और साल का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, अनअकैडमी आपको एक और साल का कोर्स फ्री दे देगा। ये मेरे पास है लोएस्ट प्राइस एवर, सबसे कम प्राइस है अनअकैडमी का आज तक के हिस्ट्री में, और विद 100% गेट एश्योर। गेट एश्योर का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको एक और साल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑफर आज रात में ही एंड हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये ऑफर आज रात में एंड हो जाएगा, आज के बाद आपको ये ऑफर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपके पास मौका है अभी भी कि भाई आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब भी आप अनअकैडमी का कोर्स लेंगे तो वहां पे कोड का आएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट बिना कोड के नहीं होता है, तो आप कोड जब यूज करोगे एडी रूल तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड का नाम याद रख लीजिए, एडी रूल, ठीक है। अभी आपको मजा आ रहा होगा, एडी रूल्स हमारे पास हमने बहुत सारे पढ़ाए हैं शॉर्टकट्स क्लास में। एडी रूल क्या है? शॉर्टकट है कि भाई शॉर्टकट तरीके से कैसे आप चीजों को समझ सकते हो, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आप इजीली क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। तो एडी रूल हमारे पास, इसको जरूर लगाइए, ठीक है। इसके आगे मैं 26 के कोर्स की बात करूं तो 26 के कोर्स का प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 6999 है। सब कुछ इसी में आपको कंप्लीट एक्सेस मिल रहा है, अलग से कुछ भी लेने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। सर 27 की बात करें, 2027 का जो कोर्स है दोस्तों, 2027 के जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो है 9999, यानी 9999 के अंदर आप यहां पे अनअकैडमी का 2027 के लिए 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन आप 27 के लिए ले सकते हो। अब आप सोचो 1.5 साल का आप अभी है 27 में, 1.5 साल का कोर्स आपको 10,000 में मिल रहा है, वो भी सारे बैचेस का एक्सेस, ठीक है, वो भी कंप्लीट सब कुछ, यानी कंप्लीट प्लेटफॉर्म का एक्सेस 9,000। इससे बेहतर पूरे भारत में कोई कोर्स का प्राइस नहीं हो सकता, ठीक है। कितने लोग बोलते हैं कि अनअकैडमी का कोर्स महंगा होता है, भाई महंगा नहीं है, ठीक है। ऑफर्स जब आते हैं तो ऑफर्स का फायदा बच्चों को उठाना चाहिए, बच्चे उठा नहीं पाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। 2028 का कोर्स 3 साल का कोर्स, आप समझ रहे हो, 13,999 यार, 14,000 के अंदर 2028 का कोर्स मिल रहा है। जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, यदि वो 2028 के लिए गेट लिखना चाहते हैं तो भाई इससे बेस्ट मौका आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। आप फायदा उठाइए इसका और आप इसका 13,999 में एनरोल कीजिए, ठीक है। सर बैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं, बैचेस के बारे में बताएंगे। प्लस का जो सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है ये प्लस है, ठीक है। प्लस में क्या मिलता है? प्लस में जो ही मैंने आपको कुछ बताया था सब कुछ मिलता है। तो अभी हमारे पास 5 मंथ यानी 4 मंथ प्लस 1 मंथ एक्सटेंशन 6,999 के अंदर, 18 महीने यानी 12 महीने प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन 9,999, और ये 30 महीने यानी आपको 24 मंथ प्लस 6 मंथ, ये हमारे पास 13,999। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स है 2026 वाले बच्चों के लिए, 26 वाले बच्चों के लिए, ये कोर्स है 27 वाले बच्चों के लिए, ये कोर्स है 28 वाले बच्चों के लिए। तो ये आप इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। 26 में 5 महीने से भी कम का समय बचा है, इसलिए 5 महीने का कोर्स है। 27 में आपको 18 महीने के आसपास समय, 18 महीने का कोर्स है, और 28 में बात की जाए तो मेरे पास 30 महीने के आसपास का समय है, तो 30 महीने का कोर्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये आइकॉनिक का प्राइस है। सर ये आइकॉनिक क्या है? आइकॉनिक में जो मैंने प्लस में बताया, प्लस में तो सब कुछ मिलता ही है, इसके बाद आइकॉनिक में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, और इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा पता है क्या मिलता है? 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा दोस्तों आपको मिलता है 12 के 12 सब्जेक्ट की फिजिकल वर्कबुक, यानी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वर्कबुक। तो इसका फायदा आप उठा सकते हो। यहाँ पे 5 महीने का 12,999 है, 18 महीने का मेरे पास कितने 15,499, और 30 महीने का जो कोर्स है उसका है प्राइस 18,499। तो इसका फायदा दोस्तों आप जरूर उठाइए, ठीक है। क्रैश कोर्स 2026 वाले बच्चों के लिए आ चुका है, पेड में क्रैश कोर्स, जिसका प्राइस है 3,499। ध्यान रखिए जब भी आप इस कोर्स को लेंगे तो कोड एडी रूल लगाएंगे तभी आपको ये डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डेटा साइंस का क्रैश कोर्स है। डेटा साइंस के क्रैश कोर्स का प्राइस भी मेरे पास 3,499 है, ठीक है। सर इस 3,499 में क्रैश कोर्स में क्या क्या मिल रहा है? भाई सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट यानी स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर गेट प्रिपरेशन, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, यानी इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दी जा रही है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग बाय टॉप एजुकेटर, कोई भी आपको डाउट आता है डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल यानी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कवरिंग द एंटायर गेट सिलेबस, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा सारे ही सब्जेक्ट का, ठीक है। और टॉप एजुकेटर से आप इंडिया के दोस्तों पढ़ ही रहे हो घर पे अपने कंफर्ट जोन में, ठीक है। तो ये आपको क्रैश कोर्स में सारी चीजें मिल रही हैं। सर ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कौन कर रहा है? तो क्रैश कोर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं गुरुपाल सर 8 बजे और राहुल सर 6 बजे। ये मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड क्यों रखा गया? डेटा साइंस की बात की तो डेटा साइंस में मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का वेटेज
करीब करीब मैथमेटिक्स 45 एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स के आसपास का डेटा साइंस में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बात की अराउंड 25 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलता है। तो इसलिए मैथ एप्टी से स्टार्ट किया कि ये सब्जेक्ट 15 से 20 दिन के लिए ओवर हो जाएंगे, तो आप डेटा साइंस में 60 नंबर की तैयारी कर पाओगे और कंप्यूटर साइंस में दोस्तों 25 नंबर की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, ये इसका कोर्स फ्लो है। ठीक है, क्रैश कोर्स का कैसे कंप्लीट कराया जाएगा, ये टेस्ट सीरीज का फ्लो है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 27 के लिए कोई बैच है क्या? भाई 27 के लिए शिक्षा बैच आ गया है, जो कि 30 सितंबर यानी आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये एंड कब होगा भाई? दिसंबर में एंड हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, कंटेंट इसका इंग्लिश में रहने वाला है। तो आप 27 के लिए बैच है CSIT के 27 वाले बच्चे भी आज से ही अपनी प्रिपरेशन दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए, और आज ऑफर का भी लास्ट डे है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये सब्जेक्ट कौन स्टार्ट कर रहा है? भरत सर स्टार्ट कर रहे हैं इसको, CAO कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप COA नहीं पढ़ना चाहते हो, पहला सब्जेक्ट कोई और पढ़ना चाहते हो, तो किसी और बैच में जाकर पढ़ लीजिए, सारे बैचेस का एक्सेस है। तो ये ही सबसे अच्छी खास बात है अनअकैडमी की। ठीक है, कि आपको एक बैच का एक्सेस, ये कोर्स फ्लो है 27 वाले कोर्स का। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज का फ्लो है। इसके अलावा ये 2028 का फाउंडेशन बैच है। ठीक है, 28 का, जो कि सितंबर में स्टार्ट होगा, 30 आज से स्टार्ट हो रहा है, एंड कब हो जाएगा? दिसंबर में एंड हो जाएगा 2027 में। ठीक है सर, इसमें कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? इसमें भी COA ही स्टार्ट हो रहा है। अब आपको मान लो पहला सब्जेक्ट COA नहीं पढ़ना 28 के लिए, आपको C प्रोग्रामिंग पढ़ना, मैं बोलूंगा बिल्कुल C प्रोग्रामिंग पढ़िए। तो C प्रोग्रामिंग सर मैं कैसे पढ़ सकता हूं? भाई दूसरे बैच में पंकज सर C प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, वहां पर जाकर पढ़ लीजिए, सारे बैचेस का तो एक्सेस है। और C प्रोग्रामिंग का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा किसी ना किसी बैच में, जस्ट अभी उस बैच में जाकर पढ़ लीजिए। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। ठीक है भाई, यहां पे आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आ गए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा एक साथ। ठीक है, ये इसका कोर्स फ्लो है 28 वाले बैच का, ये इसका टेस्ट सीरीज का फ्लो है 28 वाले बैच का। ठीक है, इसके अलावा एक लक्ष्य बैच भी है। सर ये लक्ष्य बैच क्या है? ये लक्ष्य बैच PYQ का है। यदि आपको लास्ट 30 साल के PYQ सारे ही सब्जेक्ट के पढ़ने, यूट्यूब पे तो मैं करा रहा हूं भाई। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट के आपको PYQs कर रहे हैं, तो इसका प्राइस दोस्तों रखा गया मात्र 999 रुपीज। ठीक है, कितना रखा गया? 999 रुपीज रखा गया है। तो 999 रुपीज में आप यहां से क्या कर सकते हो भाई साहब? इसको ले सकते हो। लेकिन अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो अलग से भाई साहब कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ये इंक्लूडेड है। इसमें भी जब लेंगे कोड का ध्यान रखना, AD आपको कोड लगाना है। ठीक है, क्रैश कोर्स मैंने आपको बता ही दिया था, क्रैश कोर्स का प्राइस क्या है। ठीक है, क्रैश कोर्स पहले डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, ये सब डिस्कशन हाँ, ये आचार्य बैच एक है। ये आचार्य बैच किसके लिए? ये आचार्य बैच है भाई साहब, कंप्यूटर की वैकेंसी आई है यूपी के अंदर, पता कितनी? 1056। यदि आप सच में डेडिकेटेड हो एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए तो इस वैकेंसी में आप बेस्ट रहेगा। 1056 वैकेंसी है। इसका बैच भी हम लेकर आ चुके हैं। इसका प्राइस मात्र रखा गया 2499। 2499 में आप आचार्य बैच में दोस्तों क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, एलिवेट बैच, पंकज सर का एलिवेट बैच भी चल रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लेसमेंट का बैच है, खाली सब्सक्रिप्शन नहीं है, खाली एक बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करिए। सब्सक्रिप्शन में सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो सब्सक्रिप्शन आपके पास है तो भाई कहीं घूमना ही नहीं है, कहीं भटकना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। ठीक है, और एक हम ये लेकर आए, मीट योर न्यू फ्रेंड ऊना। आपके लिए एक AI मेंटोर है। ये AI मेंटोर क्या है कि भाई इससे वॉइस नोट में आप कुछ भी पूछ सकते हो। आपका आज मूड खराब है, पढ़ने का मन नहीं है, तो आप, ये आपका दोस्त है, आप इससे पूछोगे ऊना मेरा आज पढ़ने का मन नहीं है, मेरा मूड खराब है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये बताएगा आपको, आपसे बातचीत करेगा, ये आपका दोस्त है, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप कभी भी ऊना को बोलो, ऊना मैं 2 घंटे पढ़ लिया हूं लेकिन अब मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं 2 घंटे और पढ़ना चाहता हूं, क्या करना चाहिए? पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? ऊना मुझे नींद आ रही है, मैं क्या करूं? पढ़ने का मन नहीं है, गेट एग्जाम पास आ रहा है, ठीक है, मैं क्या करूं? तो हर एक बात का, यानी जितने भी डाउट्स कितनी बार आपके दिमाग में चलते रहते हैं ना कि यार ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम, वो सारे डाउट्स आप ऊना से पूछ सकते हैं। ऊना आपको जवाब देगा, आपको मजा आएगा इसके साथ इंटरेक्ट करने में। जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए, वो आपको आंसर देगा। तो ये आपको एज ए दोस्त की तरह बहुत पोलाइटली सारे ही सब चीजों का आंसर देगा। एक क्विज मोड में आप इसका यूज कर सकते हो, टेस्ट योर नॉलेज एनी टाइम। क्विज मोड में कैसे यूज करेंगे सर? भाई आपने अभी आईपी एड्रेसिंग का एक टॉपिक पढ़ा है, आपको 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, आप बोलो ऊना प्लीज फ्रेम 20 क्वेश्चंस ऑन IPv4 एड्रेसिंग, ओके आई वांट टू प्रैक्टिस। यहां पे हो सकते हैं मीडियम लेवल क्वेश्चन, हार्ड लेवल, इजी लेवल, ऊना आपको उसी लेवल के क्वेश्चंस तैयार करके दे देगा क्विज, और आप सॉल्व कीजिए। कितनी मजे की बात है। स्मार्ट समराइज, ठीक है, रिवाइज क्लासेस दीजिए हुए। स्मार्ट समराइज क्या? आपने भी 2 घंटे पढ़ा है, आपकी क्लास छूट गई, लेकिन आपको अगली क्लास करनी है
और आपके पास समय कम है, ठीक है, तो आप क्या करो, ऊना को बोलो प्लीज समराइज द लास्ट क्लास, कि ये क्लास मेरी छूट गई थी, इसको समराइज करके तो मैं 15 मिनट में पूरी क्लास की समरी पढ़ना चाहता हूं। तो ऊना आपको 15 मिनट के अंदर दोस्तों क्लास की पूरी समरी दे देगा। ये कितनी बेस्ट चीज हो सकती है, तो इसका आप फायदा उठाइए, ये फ्री में है सारे बच्चों के लिए। भाई इस ऊना से बात कीजिए, इसकी मजा लीजिए, ठीक है। ये लक्ष्य बैच मैंने आपको बता ही दिया था भाई साहब। इसके अलावा हमारे पास ये डेटा साइंस की सारी बुक्स हैं, ठीक है। यदि सारी बुक्स आपको हार्ड बुक कॉपी इसकी लेनी है तो इसका प्राइस भी 999 रखा गया, जिसके अंदर आपको मशीन लर्निंग हो या हमारे पास एआई हो या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो या प्रोग्रामिंग डेटा एल्गोरिथम हो, डेटाबेस हो, सब कुछ सारी चीजें, सारे ही नोट्स आपको सारे सब्जेक्ट की यानी कंप्लीट मटेरियल आपको 999 मिल रहा है। डेटा साइंस का कहीं भी मटेरियल अभी तक अवेलेबल नहीं है, हमारी टीम ने बनाया है, ये कंप्लीट मटेरियल है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। 999 में आपको डेटा साइंस का कंप्लीट मॉड्यूल दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। ये फ्री का ऑफर चल रहा है। यदि रैंक आपकी 2025 में क्या है 1 से 100 तक है तो आपको 80% डिस्काउंट है, 100 से 500 तक है 70% डिस्काउंट है, 500 से 1000 तक है 65% डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। 2025 में आपकी रैंक थी तो इसका फायदा उठाइए, ठीक है। ये सारी फैकल्टीज हैं दोस्तों। यहां पे मैं हूं अंकित डोला जो आपको पढ़ा रहा हूं। यहां पे क्या, कंप्यूटर नेटवर्क के अलावा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अलावा कंपाइलर डिजाइन, ये 3 सब्जेक्ट दोस्तों मैं सारे बैचेस में आने के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पंकज सर हैं, 18+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये आपको सी, डीएस, एल्गो, C++, पाइथन, जावा, ये सारे सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टीम क्या, राहुल जोशी सर हैं, ठीक है, ये आपको क्या पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस बैच में भी और डेटा साइंस, दोनों ही बैचेस में आपको ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स राहुल सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। श्रीधर सर हमारे पास क्या है, ये आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा आपको एआई पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा आपको एमएल पढ़ा रहे हैं। ये 3 सब्जेक्ट के मास्टर हैं, इनका कंटेंट बहुत टॉप नॉच है, मतलब आपको इनसे पढ़ के मजा आ जाएगा, ऐसा कंटेंट सर डिलीवर करते हैं, ठीक है। अभिषेक सर डिजिटल लॉजिक शानदार कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो डिजिटल लॉजिक के लिए अभिषेक सर, ठीक है। खलील अहमद सर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे भैया, ये ओएस पढ़ाएंगे खलील अहमद सर। इसके अलावा भरत आचार्य सर आपको सीओए पढ़ा रहे हैं। ये हमारी पूरी अनअकैडमी की कंप्लीट टीम है जो आपको सिलेबस दोस्तों क्या करा रही है, कंप्लीट करा रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये अनअकैडमी के लर्नर्स हैं, ठीक है, जो जिन्होंने टॉप रैंक 2025 में लेकर आए थे। तो आप भी यदि टॉप रैंक चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपकी इमेज भी यहां होनी चाहिए, तो भाई साहब मेहनत करनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और आपका स्लाइड भी हम हर क्लासेस में अगली बार दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये सबके लिए भाई, किसी के लिए भी, किसी का भी फोटो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, टीचर प्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप भी चाहते हो ऐसा अचीवमेंट, तो बिल्कुल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और अपनी रैंक लेकर आइए, और अगले साल फोटो यहाँ पे आपका फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने दिया था भाई सॉल्व करने के लिए आपको होमवर्क में, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन था ये क्वेश्चन क्या था, ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, एमसीक्यू। और ये क्वेश्चन पूछा कब गया, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ठीक है, 2 मार्क्स का। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ये सवाल जो मेरे पास है, इस सवाल को थोड़ा देखिएगा, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग राउटिंग टेबल एट द आईपी राउटर हमारे पास फॉर ईच आईपी एड्रेस इन द ग्रुप, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस ऑफ द नेक्स्ट हॉप फ्रॉम द ग्रुप सेकंड यूजिंग द एंट्रीज फ्रॉम द राउटिंग टेबल। ये हमारे पास 4 आईपी गिवन है, यहाँ पे एंट्रीज गिवन है, ये मेरे पास ऑप्शंस गिवन है। ये कब पूछा गया यार, ये सवाल भी मेरे पास 2015 में पूछा गया। कब पूछा गया भाई, 2015 में, ये भी 2 मार्क्स का पूछा गया। अब इसमें एक आईपी नहीं है, इसमें 4 आईपी गिवन है। इसमें कितने आईपी गिवन है, 4 आईपी गिवन है। अब देखो पहले मैं क्या करता हूं, इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड बताते हैं फिर आपको सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। यार यहाँ पे 4 आईपी लिखे हैं, तो आप पहले आईपी से शुरुआत करो, ठीक है। फर्स्ट आईपी से आप शुरुआत करोगे, ठीक है। जब भी शुरुआत करोगे तो क्या ध्यान रखना है, वी हैव टू स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, सबसे बड़े सबनेट मास्क से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे 250 255 255 254.0 255 255 254.0 3 सबनेट मास्क सेम लिखे हैं, एक सबनेट मास्क और अलग है, यानी हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो 2 ही सबनेट मास्क ये है, तो नेटवर्क नंबर लिखा है, नेटवर्क नंबर लिखा, सबनेट मास्क इंटरफेस लिखा है, ठीक है। अब ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। सबसे बड़ा सबनेट मास्क क्या ये है अभी जो 128 है, इसकी सबसे बड़े मास्क के साथ मान लो इसके साथ करो, ये तीनों बराबर ही है, 255 के साथ करो तो कितना आएगा, 128 आएगा, ठीक है। इस 255 की फिर से हमारे पास 96 के साथ करो तो कितना आएगा, 96 आएगा, यहां से मैच हो रहा है। फिर ये 254 है और ये 171 है,
254 और 171। अब एक बात बताओ, 254 में सिर्फ लास्ट वाली बिट 1 नहीं है, बाकी सब 1। 171 में वही 171 कब आएगा? 171 तब आएगा जब लास्ट वाली बिट क्या होगी? 1। वही 171 तभी तो आएगा जब लास्ट वाली बिट क्या होगी? 1। भाई 171 को यदि आप देखो हमारे पास, तो कैसे लिखूंगा 171 को मैं? 128 प्लस 32 कितना हो गया? 160 हो गया। 160 रहा 68 हो गया। ठीक है, 68 दो 70 प्लस 1 ये आएगा। भाई 128 32 160, 68 और 270 71। तो ये वाली बिट तो 1, ये वाली बिट तो हमारे पास 254 में तो ये 1 है नहीं, ये वाली बिट तो 0, तो ये तो कॉमन 1 तो कॉमन होगा नहीं, लेकिन इससे पहले वाला सब कुछ कॉमन होगा। भाई 254 में तो 128 प्लस 64, भाई 254 को देखा जाए तो आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये क्या है? 128 है प्लस 64 है प्लस 32 है प्लस 16 है प्लस 8 है प्लस 4 है प्लस 2 है, ये है। अब इसमें कॉमन क्या देख रहे हो आप? देख पा रहे हो आप? 128 32 160, 68 और 270 170। 128 होगा, 32 होगा, 160 राट 68 और 270, ये कॉमन। तो यानी यहां पे हमारे पास बिटवाइज एंडिंग करोगे तो कितना आएगा? 170, ये रहा 170। ठीक है, लास्ट क्या 92 के जीरो के साथ करोगे तो क्या आएगा? जीरो। तो यानी ये किससे मैच हो जाएगा? इससे मैच हो। भाई जब ये मास्क हो या ये मास्क हो या ये तीनों मास्क बराबर, जब बिटवाइज एंडिंग कर रहा हूँ नेटवर्क आईडी में, ये आ जाता ये आ जाता ये आ जाता, बात बराबर है। बिकॉज मैं सबसे बड़े वाले मास्क के साथ कर रहा हूँ, तो नेटवर्क आईडी में कितना है? 170.0 आ गया। तो इसका मतलब ये किससे मैच हो जाएगा भाई? भाई यहां से इसकी बात की है तो ये मैच होगा हमारे पास इंटरफेस जीरो से। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट है वो इंटरफेस जीरो से मैच हो रहा है। फर्स्ट किससे मैच हो रहा है? ए से मैच हो रहा है। अब फर्स्ट जब ए से मैच हो रहा है तो हमारे पास ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता कहीं से कहीं तक भी, ये ऑप्शन हो नहीं सकता फर्स्ट ए से। अब यहाँ पे सेकंड ये सी कह रहा है, ये डी कह रहा है, तो यहीं से मैं क्वेश्चन को क्या कर लूंगा? सॉल्व कर लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सवाल को मैं सॉल्व कर लूंगा। चलो दूसरा आईपी पकड़ते हैं, ये 128 है। अब इसके भी क्या करेंगे? सबसे बड़े वाले मास से करो भाई। जब सबसे बड़े वाले मास से मैं करूंगा 128 की किसके साथ? 255 के साथ, तो 128 ही आएगा। ठीक है, फिर मेरे पास ये कितना है? 96। 96 की 55 का साथ करूंगा 96 ही आएगा। 167 है, 167 की 54 के साथ करो, 167 में लास्ट वाली बिट 1 होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट वाली बिट 1 होगी। भाई 167 को कैसे लिखोगे? भाई 167 को कैसे लिखोगे? 167 को मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। भाई 128 प्लस 32 कितना हो गया? 160 हो गया, 4 64 हो गया, 2 66 हो गया और 167। लास्ट वाली बिट 1 होगी, लेकिन 254 में लास्ट वाली बिट 1 नहीं है। इसके अलावा बाकी सब कॉमन होगा। तो यहां तक कितना हो रहा है? 166। तो ये यहां से करोगे तो क्या आएगा? 166। तो 166 कहीं है? यस, ये रहा 166, ये रहा। भाई 128 96 डॉट 166। अब लास्ट वाला 151 और डॉट जीरो कितना आएगा? जीरो। तो ये 166 से मैच हो जाएगा। ये क्या है? R2 से मैच हो गया। किससे मैच हो गया? R2 से मैच हो गया। अब जब R2 से मैच हो गया तो हमारे पास देख लो सेकंड कहां है? R2 पे जा रहा है। सेकंड कहां जा रहा है? मेरे पास सी पे जा रहा है। सेकंड कहां जा रहा है? सी पे जा रहा है। फर्स्ट ए पे था और सेकंड सी पे था, तो सेकंड यहाँ डी बोल रहा है, ये गलत हो गया, ये करेक्ट हो गया। और किताब में मैं आपको बताता हूँ ना, किताब में इसके बड़े बड़े सॉल्यूशन गिवन है। किताब में क्या बड़े बड़े सॉल्यूशन गिवन है, 4-4 पेज के। वी हैव नो नीड टू डू दिस। ठीक है, इफ यू आर फॉलोइंग माय मेथड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा। सवाल को देखते ही आप सवाल क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अब पूरा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम बना के देते हैं। मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ भाई। यदि आपको मजा आ रहा हो, ठीक है, तो भाई कमेंट में जरूर लिखें कि सर आज तक इस तरीके से पीवाईक्यूज कहीं भी किसी भी फैकल्टी ने सॉल्यूशन नहीं कराया है। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, कहीं भी इस तरीके का सॉल्यूशन नहीं मिला जो इतनी जल्दी सवाल को सॉल्व करके कोई टीचर एक बता दे, जो इतने बड़े बड़े सवाल को 4-4 आईपी एड्रेस गिवन है, ठीक है, जिनके 4-4 पेज में सॉल्यूशन गिवन है, उनको 10 15 20 सेकंड में सॉल्व करके बता दो। तो प्लीज कमेंट जरूर करना, बिकॉज कमेंट से मुझे क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। यदि आप कमेंट करते हो, अच्छी कमेंट करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं आगे की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और मेहनत करूंगा और थोड़ी कुछ और ट्रिक्स लेके आऊंगा आगे की न्यूमेरिकल्स में भी कि यार कैसे हम इसको अच्छे तरीके से दोस्तों क्या किया जाए, कैसे कम टाइम में सवाल को सॉल्व किया जाए। ये अप्रोच यदि किसी ने बता दी वही टीचर। ठीक है। अब बताओ भैया, सवाल सॉल्व हो गया ना? ठीक है, अब आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए तो हम प्रॉपर सॉल्यूशन दे देते हैं भाई। आंसर तो आपको पता चल गया, ये सॉल्यूशन आपको चाहिए तो ठीक है, सॉल्यूशन दे देते हैं। सॉल्व कर लेते हैं भाई। हम यहाँ पे फर्स्ट आईपी पकड़ते हैं भाई, पहला वाला, ये वाला।
भाई आपको पता है कि डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग हम करते हैं किसके साथ, सबनेट मास्क के साथ, तो मुझे क्या मिलता है, नेटवर्क आईडी मिल जाती है। अब जो डेस्टिनेशन आईपी है, वो डेस्टिनेशन आईपी को लिख लेते हैं। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 2896.171 डॉट 171 डॉट कितना 92 है, डॉट है 92। फिर इसकी बिटवाइज एंडिंग जो आप करोगे, सबसे बड़ा मास्क क्या है, 255.255.255.254.0 है। मैं हमेशा कहां से स्टार्ट कर रहा हूं भाई, मैं हमेशा स्टार्ट कर रहा हूं लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क के साथ। लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क यही है 55.55.54.0। यहां से आप देखोगे तो मेरे पास ये कितना है 128 आया, ये डॉट कितना है 96 आया, ये मेरे पास 171 और 54 अभी मैंने किया 171 में 1 आएगा, ठीक है, 170 प्लस 1 171 लिखा जाएगा, 254 में लास्ट वाली बिट 1 नहीं है, तो ये कितना आएगा 170 आएगा, 170.0। तो यहाँ से ये मेरे पास किससे मैच हो रहा है भाई 170.0, यहाँ पे भाई ये मास्क, ये हो मास्क, ये हो मास्क, ये हो, ठीक है। तो इस ये तीनों बराबर ही है ना, तो कितना आ रहा है 170.0, किससे मैच हो रहा है, इंटरफेस 0। तो ये क्या हुआ है, मैच विद इंटरफेस 0, मैच्ड विद इंटरफेस 0। इंटरफेस 0 से क्या हो गया है, मैच हो गया हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास, ये किससे मैच हुआ है, इंटरफेस 0 से मैच हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिख देंगे, इंटरफेस 0 यानी ये इससे मैच हुआ है, फर्स्ट का ये है। अब दूसरा आईपी का है 167। अब दूसरा आईपी ले लेते हैं, दूसरा आईपी मेरे पास ये गिवन, डेस्टिनेशन आईपी की किसके साथ करेंगे। अब देखो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज लॉन्गेस्ट से मैच हो गया, वी हैव नो नीड टू चेक फर्दर, आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेस्टिनेशन आईपी की किससे करो, बिटवाइज एंडिंग करो किसके साथ, लॉन्गेस्ट सबनेट के साथ, फिर से क्या मिलेगा, नेटवर्क आईडी। तो ये तो मेरे पास 128.96 तो कॉमन ही है, और जो सेकंड आईपी है यहाँ पे 167 है, ये कितने 167.151, 167.151। अब इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करनी है हमको, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क के साथ 255.255.254.0। जब मैं इसके साथ करूंगा तो भाई क्या मिलेगा मुझे, यहां से मेरे पास आएगा 128.96, 167 में एक है लास्ट वाली बिट 1 है, यहाँ पे हमारे पास 254 में लास्ट वाली बिट 1 नहीं है, तो 167 में 1 को छोड़ दिया जाए, 166 क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो 166.0। तो यानी हमारे पास ये किससे मैच हो रहा है, 166 से। जो लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क का यूज किया तो 166 है कहीं, यस ये रहा, और ये मास्क, ये मास्क, ये मास्क, ये तीनों क्या बराबर है 166.0। तो ये किससे मैच हो गया, मैच विद इंटरफेस R2। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैच विद इंटरफेस R2, मैच्ड विद इंटरफेस R2, मैच्ड विद इंटरफेस R2। तो यहां से हमारे पास ये किससे मैच हो रहा है भाई, मैच विद इंटरफेस R2। वैसे तो सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया, वन का ए और दूसरे का सी, भाई वन का ए दूसरे का सी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। लेकिन यदि आपको फर्दर सॉल्व करना है तो हम कर सकते हैं, तीसरा आईपी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड क्या है भाई, डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग हम करें किसके साथ, मास्क के साथ, और किसके साथ, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क के साथ करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगी, नेटवर्क आईडी मिल जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए कर रहा हूं दोस्तों, कि भाई अब थर्ड वाला डेस्टिनेशन आईपी कितना है 128.96, तो ये कॉमन ही था। थर्ड वाला कितना है भाई, थर्ड वाला है 163.121, 163.120, 163.121, ठीक है। सबसे बड़ा मास्क क्या है, यही है 255.255.254.0। अब यार इसके साथ में करूंगा मेरे पास, तो यहाँ पे बात समझिएगा थोड़ी सी, ये कितना है भाई, ये आया 128, ये आएगा 96, और 163 में भी लास्ट वाली बिट 1 है भाई, भाई 163 को कैसे लिखोगे यार,
सर 163 को आप ऐसे ही तो लिखोगे 128 प्लस 32 160 प्लस 2 162 प्लस 1 163। अब 254 के साथ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो? 254। अरे 254 में तो सब कॉमन है ना, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, सब कुछ है ना। तो इस 1 को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है कॉमन? 128 और 32 कितना हो गया? 60, 160 और 2 162, 162। ये देखो जब बड़े मास के साथ कर रहे हो कहीं 162.0 आ रहा है क्या? यहाँ पे बड़े वाले मास ये है, ये है, ये कहीं 162 आ रहा है क्या? 162 ना तो यहाँ पे आया, ना यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है, तो यहां से मैच नहीं हुआ। नॉट मैच विद इंटरफेस 0 इंटरफेस 1 और R2। नॉट मैच विद एक साथ लिख सकता हूं, इंटरफेस 0 इंटरफेस 1 इंटरफेस R2। नॉट मैच विद इंटरफेस 0, 1 एंड R2। ये कहीं से भी मैच नहीं हुआ, तो क्या करोगे सर? सेकंड लॉन्गेस्ट मास पकड़ लो क्या? हाँ सेकंड लॉन्गेस्ट पकड़ लेते हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट क्या है? 55.52.0। ठीक है, ये देखोगे यार, तो इसी को जब सेकंड लॉन्गेस्ट मास पकड़ोगे आप, डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग फिर से करोगे, किसके साथ? सबनेट मास्क के साथ। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगी मुझे नेटवर्क आईडी। यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी कितने हैं? 128 है, .96 है, .163 है, .121। अब जो सेकंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क है उसकी मैं बात करूं तो क्या होगा भाई? ये होगा 255.255.252.0। अब यहां से आप बात करोगे तो यार क्या आएगा भाई? यहां से देखो हमारे पास ये 128.96 डॉट, यार 163 में लास्ट की भाई 163 को ये देखा जाए तो 163 मैंने ऐसा लिखा है ना, 128 प्लस 32 160 हो गया, प्लस 2 162 प्लस 1 163। अब 252 में लास्ट की दो बिट 1 प्लस 2 3 नहीं होता है, तो यानी ना तो 2 कॉमन होगा ना 1 कॉमन होगा, इनको छोड़ दिया जाए। 128 प्लस 32 कितना हुआ? 160। तो यहां से कितना आएगा? 160.0। तो जब मैं 252 के साथ कर रहा हूं क्या 160.0 आ रहा है? यहाँ पे कितना आ रहा था? 764.0। तो नॉट मैच विद R3, नॉट मैच विद R3। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? नॉट मैच विद R3। जब नॉट मैच विद R3 तो क्या होगा? डिफॉल्ट राउटर को सेंड कर दिया जाएगा। नॉट मैच विद R3, so router will forward this packet to default router, so router will forward this packet to default router। forward this packet to default router। अब यार यहाँ पे डिफॉल्ट राउटर क्या है भाई? डिफॉल्ट है R4, तो ये कहां जाएगा? R4 पे जाएगा, तीसरा वाला। तो ये हमारे पास तीसरा वाला कहां जाएगा? ई पे। अब देख लो पहले ऑप्शन में तीसरा वाला ई पे ही जा रहा था हमारे पास, ठीक है। अब यदि लास्ट वाला भी आपको चेक करना है तो आप लास्ट वाला भी चेक कर सकते हो भी, फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाला भी ले लेते हैं चलो आपको समझाने के लिए। ये कितना है? 128.96। फोर्थ वाला कितना है? 128.96.165.121, 165.21, 165.120, ये है ना 165.121, ठीक है। इसका भी क्या करो यार, इसकी भी लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से करो बिटवाइज एंडिंग। जब लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से करोगे तो क्या आएगा? 255.255.254.0। इसके साथ आप करोगे तो क्या आएगा भाई? यहां पे आएगा मेरे पास 128.96 डॉट 165 में 164 प्लस 1 तो होगा यार भाई। 165 को आप देखोगे तो कैसे लिखोगे मेरे पास? 165 128 प्लस 32 कितना हो गया? 160 हो गया। 4 164 प्लस 1
अब इसमें एक नहीं होगा 254, तो इसके अलावा बाकी सब क्या है, कॉमन है, तो यानी 164 आएगा कॉमन। कॉमन कितना आएगा, 164.0। अब देखो जब लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क को यूज कर रहे हो, तो क्या हमारे पास किसी की नेटवर्क आईडी में 164.0 है? यहां से लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क थे ये 3 वाले, क्या कहीं 164.0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो नॉट मैच विद इंटरफेस 0, 1 और R2। तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट मैच्ड विद, नॉट मैच्ड विद इंटरफेस 0,1 एंड R2। 0, 1 R2 से तो मैच नहीं हुआ भाई, ना 0 से 1, ना 1 से 1, R2 से 1। अब क्या करो भाई, सेकंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क देखो, सेकंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क कितना है, 52.0। सेकंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क कितना है, 52.0। यहाँ ये जरूर लिख लेना कि यहाँ पे ये डेस्टिनेशन आईपी कभी कभी हम भूल जाते हैं, डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग किसके साथ कर रहे हैं, मास्क के साथ कर रहे हैं। जब मास्क के साथ कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है नेटवर्क आईडी 128.96.165.121। सेकंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क कितना है भाई, सेकंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क है 255.255.252.0। ये सिर्फ मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, सवाल तो मैंने 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया था। 128.96 डॉट, अब यार यहां से हमारे पास देखा जाए 252 में क्या है भाई, लास्ट की 2 बिट क्या है, 1 नहीं है, 1+2। और यहां से हमारे पास वही, ये तो मुझे बताइए, ये यहां तक तो 1+2 नहीं होगा, लेकिन बाकी 128 + 32 160 + 4 164, 164 तो कॉमन होगा, 164.0। जब मैंने सेकंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क का यूज किया तो कितना आ रहा है, 164.0। और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, इसका यूज किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 164.0, यानी मैच विद R3। तो ये कहां से मैच हो जाएगा, R3 से मैच होगा। तो ये कहां जा रहा है, डी पे जा रहा है। फोर्थ कहां जा रहा है, डी पे जा रहा है, यही तो हमारे पास था जो मैंने सॉल्व कर दिया था। तो प्रूफ भी हो गया यहाँ पे हमारे पास। तो ये किससे मैच हो गया, मैच विद R3, मैच विद R3। तो यानी सवाल जो है, बात ये ना यार, सवाल को कैसे आप एक्सपर्ट तरीके से कम टाइम में सॉल्व कर पाते हो, दिस इज इंटेलिजेंस। ठीक है, और यही आपको रैंक दिलाएगी, बहुत अच्छी रैंक। ठीक है, बिकॉज एक्चुअली कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सॉल्व कर, हर एक बच्चा सॉल्व कर रहा है। इस सवाल को 4 आईपी होते, बिट वाइज एंड लगाता 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 टाइम लग जाए। एक बच्चा इस सवाल को सॉल्व तो किया, लेकिन 10 मिनट ले दिए, एक बच्चे ने 10 सेकंड लिए। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 10 मिनट एंड 10 सेकंड। जिसने 10 मिनट लिए, वो बाकी कोई सिंपल सवाल होगा उसमें भी वो होपलेस हो जाएगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा समय लग गया, वेस्ट हो गया टाइम एक सवाल में ही, पता नहीं सही हुआ है गलत हुआ है। 10 सेकंड में आपने सॉल्व किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये जो टाइम है आप बचा के दूसरे क्वेश्चन को दे सकते हो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए एक्सपर्ट से पढ़ोगे तो एक्सपर्ट तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक नया आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। ठीक है, हाँ भाई, देखने के लिए आपने देखी, ठीक है, और आपने एंजॉय किया होगा तो कमेंट जरूर करना। और अगली वीडियो में और कुछ धमाकेदार ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाली। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। ठीक है, हम आगे भी सवाल सॉल्व करते रहेंगे, आपको शॉर्टकट्स बताते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। हमारे पास क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। ये जो क्वेश्चन है मेरे पास कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन है गेट 2024 में 2 मार्क्स का, यानी लास्ट ईयर ही 2024 के अंदर 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देख के डर गए, उन्होंने इस सवाल को सॉल्व नहीं किया, लेकिन सवाल को इतना क्रांतिकारी सवाल नहीं था, हम सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। तो मैं जैसे कि आपको बताया भाई, 80 रूल्स यानी शॉर्टकट्स के लिए फेमस हूं, तो पहले शॉर्टकट तरीके से इस सवाल का आंसर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम आपको नॉर्मल प्रोसीड्यूर बताएंगे कि नॉर्मल बच्चा किस तरीके से इस सवाल को क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, तो पहले सवाल को रीड कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, कंसिडर द एंट्रीज शोन बिलो इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ आईपी राउटर। ओके, ईच एंट्री कंसिस्ट ऑफ आईपी प्रीफिक्स, आईपी प्रीफिक्स। So actually, what is the meaning of prefix? In the classless addressing, prefix means network ID and suffix means host ID. Okay. So what is given here? Let me, IP prefix
and the corresponding next hop routers for packets whose destination IP address is मैच विद द प्रीफिक्स। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को किससे मैच कराना है? प्रीफिक्स से मैच कराना है, नेटवर्क आईडी से मैच कराना है। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। लास्ट वीडियो हमने 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए थे। तो यार ये जो कैटेगरी है, मैं कैटेगरी हमेशा पढ़ाता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सवाल से लगातार गेट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हमने आपको पूरा तरीका भी बताया किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप के। नोटेशन स्लैश एन in a prefix indicates the subnet mask with most significant n bit set to 1। मोस्ट सिग्निफिकेंट n बिट सेट टू 1 क्या कह रहा है? जो स्लैश n है इन द प्रीफिक्स, जो स्लैश n गिवन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? स्लैश n इज अ प्रीफिक्स इंडिकेट द सबनेट मास्क विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स n to 1। तो स्लैश नंबर 24 है तो मास्क में 24 वंस है, मोस्ट सिग्निफिकेंट 24 वंस, यानी 24 वंस कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमारे पास स्लैश 25 वंस है मास्क के अंदर, यहाँ पे मास्क के अंदर 26 वंस है, यहाँ पे मास्क के अंदर 26 वंस है। नेक्स्ट हॉप राउटर में R1 लिखा है, यहाँ पे R2 लिखा है, यहाँ पे R3 लिखा है, यहाँ पे R4 लिखा है। और आगे सवाल क्या है? दिस राउटर फॉरवर्ड 20 पैकेट, दिस राउटर फॉरवर्ड 20 पैकेट एंड ईच टू 5 होस्ट। 20 पैकेट ईच टू 5 होस्ट, 20 पैकेट हर एक पांच होस्ट है, हर एक होस्ट को कितने पैकेट सेंड किए जा रहे हैं? 20 पैकेट, 20 पैकेट ईच टू 5 होस्ट। द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट, आईपी एड्रेस कितने गिवन है भाई? आईपी एड्रेस मेरे पास ये 16 है, यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 132 है, यहाँ पे 191 है, यहाँ पे 205 है, ठीक है। द नंबर ऑफ पैकेट्स फॉरवर्डेड बाय द नेक्स्ट हॉप राउटर R2, यानी कितने पैकेट्स नेक्स्ट हॉप राउटर R2 के द्वारा क्या होंगे? फॉरवर्ड होंगे। ये सवाल में हमारे पास पूछ रहा है कि कितने पैकेट्स R2 के द्वारा क्या करोगे? फॉरवर्ड करोगे। तो ये नेक्स्ट हॉप राउटर है, ठीक है। यानी इंटरफेस मान लो, इंटरफेस हमारे पास R1, इंटरफेस R2, इंटरफेस R3, इंटरफेस R4। इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो भी आईपी एड्रेस यहाँ पे गिवन है उस आईपी एड्रेस की बिटवाइज एंडिंग करते हैं मास्क के साथ। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से स्टार्ट करते हैं। सो आईपी एड्रेस लिया, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंडिंग कराई, तो क्या मिलती है? नेटवर्क आईडी मिल जाती है। यदि नेटवर्क आईडी में ये आ गया जो यहाँ पे लिखा है, तो भाई हम क्या करेंगे? इस इंटरफेस के थ्रू R1 के थ्रू क्या कर देंगे? सेंड कर देंगे, ठीक है। ये तरीका। पहले मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो टेबल है प्रीफिक्स यहाँ पे, तो मैं इसमें हमारे पास प्रीफिक्स और सबनेट मास्क और नेक्स्ट हॉप राउटर यानी एक टेबल बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहां से मैं एक टेबल बना लूंगा तो फिर मेरे पास काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में एक एंट्री जो कि यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इज नथिंग बट द नेटवर्क आईडी, ओके। सो प्रीफिक्स इज नथिंग बट द नेटवर्क आईडी, और हम यहाँ पे प्रीफिक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रीफिक्स यहां पे हम लिख रहे हैं सबनेट मास्क, और यहां पे जो ये मेरे पास है नेक्स्ट हॉप राउटर, यानी हम बोल सकते हैं इसको नेक्स्ट हॉप राउटर। चलो नेक्स्ट हॉप राउटर भी बोलते हैं, नेक्स्ट हॉप राउटर। अब यहां से आप देखो ना, इस टेबल में हमारे पास कितनी एंट्री है भाई? 1 2 3 4, 4 एंट्रीज है। तो यहाँ पे 4 एंट्रीज मैंने लिख ली सर। ये 1 हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरीके से 4 एंट्री लिख ली। अब जो 4 एंट्रीज है मेरे पास क्या लिखा है? पहला 10.1.1.0, 10.1.1.0, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिख लिया भाई? 10.1.1.0। ये है हमारे पास 10.1.1.0। दूसरा है मेरे पास 10.1.1 डॉट, दूसरा कितना है? दूसरा है 128, 128। फिर यहां से मेरे पास फिर से 10.1.1, यहां से नेक्स्ट 10.1.1 ये हम यहां पे लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन। फिर इस सवाल को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहां पे 64 है या 192? 64 और 192 कितना है? 64 है, और ये यहां पे कितना है? ये है मेरे पास डॉट 192। अब मैं मास्क की बात करूं तो मास्क भी मुझे देखना पड़ेगा भाई, मास्क मेरे पास क्या है?
तो मास पहले में देख रहे हो स्लैश 24, यानी मास कितने कौन से 24 वन से, तो 8 वन 55, 8 वन 55, 8 वन 55, तो 255 255 255.0। तो नहीं यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, यहां पे आएगी 255.255.255.0। ठीक है, दूसरा क्या आएगा मेरे पास 255.255.255, सपोज ये तो कॉमन ही है। ठीक है, मास के अंदर आगे की हम देखेंगे क्या है, ये है 255.255.255.255, और यहां से ही पक्का ये तो कॉमन ही होगा 255 255 255 255। सेकंड वाले में देखो भाई, सेकंड वाले में कितने वन से 25 वन से, अब 24 वन तो 55 55 55 हो गए, 3 ऑक्टेट हो गए। अब फोर्थ ऑक्टेट की पहली बिट 1 है, फोर्थ ऑक्टेट की पहली बिट का वेटेज कितना होता है 128, तो नहीं यहाँ पे ये इसका क्या हो गया 128, यहाँ पे इसमें बात की जाए यहाँ पे 26 26, अब 24 वंस तो 55 55 55 हो गया 26 मंथ्स, यानी फोर्थ ऑक्टेट की पहली दो बिट 1, पहली बिट का वेटेज होता है 128, दूसरी बिट का वेटेज होता है 64, 128 प्लस 64 192। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 192, ये भी मेरे पास कितना आ चुका है 192। अब नेक्स्ट ऑप राउटर्स के जो नाम लिखे हुए हैं R1 R2 R3 R4 ये लिख लिया, यहाँ पे ये R1 लिख लिया, ये R2 लिख लिया, ये R3 लिख लिया, ये R4 लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया है। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, IP1 लूंगा। 5 IP एड्रेस गिवन है यहाँ पे। IP1 कितना है 10.1.1.16, 10.1.1.16। मान लो यहां से मैंने फर्स्ट IP एड्रेस ले लिया IP1, क्या है 10.1.1.16। ठीक है, रूल क्या है, एक बात ध्यान रखना, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से इसलिए स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये एक से ज्यादा इंटरफेस से यदि मैच होता है डेस्टिनेशन आईपी, तो हम उस इंटरफेस को पैकेट सेंड करते हैं, जिस इंटरफेस हमारे पास जो भी कोई इंटरफेस होता है उसमें नंबर ऑफ वंस ज्यादा होते हैं, जिस भी मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होते हैं। तो यदि हम मान लो एक से ज्यादा से मैच हुआ तो किससे स्टार्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके काफी सारे क्वेश्चन हमने पहले करा रखे हैं, तो जिसने ये पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो जरूर देखना, बिकॉज वहां पे पूरी कहानी समझाई है इसकी। अब यदि एक से ज्यादा से मैच होता है लॉन्गेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो इट इज बेटर वी स्टार्ट विद लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। यदि मान लो लॉन्गेस्ट से मैच हो गया तो आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आगे वाले से मैच भी हुआ तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, नोट में पॉइंट, फर्स्ट स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, फर्स्ट स्टार्ट विद लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क, स्टार्ट विद लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। ठीक है, अब ये सवाल है, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, जो टेबल थी उधर उधर से यहां रख दिया है बस सिर्फ। ठीक है, अब सवाल को स्टार्ट करूंगा, एक्चुअल टाइम मेरा अब स्टार्ट होता है सवाल को सॉल्व करने का। सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क देखा जाए यहाँ पे हमारे पास भाई यही है ना 192 192, भाई यहाँ भी 26 वन से, यहाँ भी 26 वन से, तो पहले इस वाले मास्क के साथ बिटवाइज एंडिंग कराऊं। अब देखो एक छोटी सी बात बताओ, मैं शॉर्टकट तरीके से लगाता हूँ, इस आईपी की आप मैचिंग कराओ, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे मेरे पास ये 10 है। ठीक है, किसके साथ कराओगे 255 के साथ कराओगे तो क्या आएगा 10 ही आएगा, तो यहां से मैच हो रहा है। फिर हमारे पास ये कितना है 1 है, 1 की 255 के साथ कराओगे तो 1 ही आएगा, यहां तक भी मैच हो गया। फिर उसके बाद कितना है 1 है, इसकी 255 के साथ कराओगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 192 है, ये 16 है, 192 और 16 में कॉमन क्या आएगा भाई, 192 क्या होता है 120 प्लस 64, 16 तो 16 है, एक ही बिट 1, तो 192 और 16 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, यानी कॉमन क्या रहेगा 0। तो यहां से 192 और 16 में क्या कॉमन आएगा 0, लेकिन यहाँ पे 0 है नहीं, यहाँ पे 0 है नहीं, यहाँ पे 0 नहीं है, तो इट इज नॉट मैच विद R4, यानी R4 से मैच नहीं हुआ भाई। 0 ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे, भाई 0 यहाँ पे होता है यहाँ पे होता, क्यों सर ये दोनों मास्क बराबर ही है ना। मैं जब बिटवाइज एंडिंग कर रहा हूं तो मेरी नेटवर्क आईडी में क्या आ रहा है 0, भाई 192 और 16 कितना आएगा 0, ना यहाँ पे 0 ना यहाँ पे, बिल्कुल दोनों मास्क के बराबर ही है। तो ना तो ये R3 से मैच हुआ ना R4 से मैच हुआ, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, नॉट मैच विद R3 एंड R4। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट मैच विद R3 एंड R4, नॉट मैच विद R3 एंड R4। जिसने भी इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो जरूर देखना, बिकॉज तभी आपको एक्चुअल में बात समझ में आएगी। R3 एंड R4
R3 R4 से मैच नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका सेकंड लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क देखूंगा, तो इस पे आ जाऊंगा मैं अब यहां पे देखो ये 255 की जो बिटवाइज एंडिंग में कराऊंगा इसके साथ 10 के साथ, तो कितना आएगा 10, ठीक है मैच हो रहा है। 255 की बिटवाइज एंडिंग 1 के साथ कराऊंगा तो कितना आएगा 1 आएगा, मैच हो रहा है। 255 की बिटवाइज एंडिंग 1 के साथ कराऊंगा तो 1 आएगा, मैच हो रहा है। 128 की बिटवाइज एंडिंग 16 के साथ कराऊंगा तो 128 और 16 कितना होता है, कॉमन क्या है, जीरो। भाई कॉमन क्या है, जीरो। लेकिन यहाँ पे जीरो है नहीं, यहाँ पे 128 है, तो नहीं इससे भी मैच नहीं हुआ, नॉट मैच विद R2 एंड आल्सो नॉट मैच विद R2, मैच विद R2, ये भाई R2 से भी मेरे पास मैच नहीं हुआ है, ठीक है बात। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब R1 बचा है भाई, इसकी बिटवाइज एंडिंग इसके मास के साथ कराऊंगा तो 255.10 10, 255.1 1, 255 फिर से 255.1 1, 0.16 कितना आएगा, जीरो। यस मैच हो गया ये वाला यहां से, तो किससे मैच हो गया, R1 से मैच हो गया। तो यानी ये किससे मैच हो गया, मैच विद R1। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, यहां से मैच विद R, मैच विद R, कि भाई ये R1 से क्या हो चुका है, ये R1 से मैच हो चुका है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब दूसरा आईपी पकड़ लेंगे भाई, जो दूसरा आईपी मेरे पास टेबल में, दूसरा आईपी कितना है 10.1.1, ये तो कॉमन ही था। दूसरा आईपी पकड़ो, टेबल में दूसरा आईपी कितना था भाई, टेबल में दूसरा आईपी है मेरे पास यहाँ पे, ये था 10.1.1.16, ये है 10.1.1.72, दूसरा है 72, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है 72। इसकी बिटवाइज एंडिंग में सबसे बड़े वाले मास्क से स्टार्ट करूंगा हमेशा, भाई हमेशा मैं किससे स्टार्ट करूंगा, हमेशा मैं स्टार्ट करूंगा सबसे बड़े वाले मास्क से, जो सबसे बड़ा वाला मास्क है वो यही है, करो बिटवाइज एंडिंग 255.10 10, ठीक है। 255.1 1, ठीक है। 255.1 1, ठीक है। यहाँ पे 192 है, 64 72 है, 192 और 72 में कॉमन क्या होगा भाई, भाई 72 को मैं क्या लिखूंगा भाई, 192 में क्या होगा 128 प्लस 64, 192 में क्या होगा 128 प्लस 64, और 72 में 64 तो आएगा ही ना कॉमन, 64 प्लस समथिंग 64 कॉमन होगा, तो क्या आएगा 64। तो यहाँ पे तो 192 है, लेकिन यहाँ पे 64 है, दोनों मास्क एक ही तो है ये, तो नेटवर्क आईडी में कितना आ गया 64, भाई 192 और 72 में कॉमन क्या होगा 64 कॉमन होगा, तो मैच हो गया किससे, डायरेक्टली R3 से मैच हो गया। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, मैच विद R3, एक ही बार में किससे मैच विद R3, मैच विद R3, R3 से क्या हो गया, मैच हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, हमारे पास ये थर्ड आईपी एड्रेस लूंगा, यहाँ पे IP3 कितना है 10.1.1.IP3 देख लो कितना है, IP3 मेरे पास कितने हैं 132, 132 है, 132, 132, 132। तो इसका भी क्या करूंगा, इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ कराऊंगा भाई, इसकी बिटवाइज एंडिंग सबसे बड़े वाले मास्क के साथ कराऊंगा, सबसे बड़ा वाला मास्क टेबल में क्या है, ये है 255.10 कितना आएगा 10, ठीक है। 255.1 कितना आएगा 1, ठीक है। 255.1 कितना आएगा 1, ठीक है। 192 और 132 में कॉमन क्या होगा, 192 132 में 128 कॉमन होगा, भाई यहाँ पे भी 192 में 120 प्लस 64 आएगा, यहाँ पे 120 प्लस 4 आएगा, तो 128 कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 64, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 192, यहाँ पे कितना है 64। भाई यहां से मैं इसके साथ करा रहा हूँ 192 और 32 की बिटवाइज एंडिंग, तो 128 आएगा ना, 128 यहाँ पे ना यहाँ पे, भाई दोनों मार्क्स बराबर है ना, तो यहाँ ये 64 आ रहा है ना 92 आ रहा है, 192 आ रहा है, तो मैच R3 से हुआ ना R4 से मैच हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, नॉट मैच विद R3 एंड R4। तो यहां से मैंने क्या लिखा, नॉट मैच विद R3 एंड R4, नॉट मैच विद R3 एंड R4, कि भाई R3 R4 से तो क्या करें सब, अब R2 को देख लो हमारे पास, अब R2 को देखो, ये 255.10 कितना आएगा 10, ठीक है। टू भाई 255.10 ये देखो, 255.10 कितना 10, यहां से ठीक है मैच हो रहा है। 255.1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 255.1 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। ये 128 है 132 है, 128 132 में कॉमन क्या होगा 128, यहाँ पे कितना आ रहा है 128 आ रहा है, किससे मैच हो गया R2 से मैच हो गया, मैच विद R2। तो ये यहां से किससे मैच हो गया विद R2,
मैच विद R2, ये R2 से क्या हो चुका है, मैच हो चुका है भाई। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास कितने आईपी एड्रेस बचे भाई, 2 आईपी एड्रेस बचे, उनको भी देख लेते हैं। अब यहां पे यदि मैं IP4 लेता हूं, जो 4 आईपी एड्रेस गिवन है वो क्या है भाई, वन, सॉरी, ये 10.1.1, ये तो कॉमन था ही, 10.1.1। फोर्थ वाला क्या है भाई, फोर्थ वाला है 132 के बाद कितना है, 191, 191 है ये, 191। ठीक है, अब इसकी बिटवाइज एंडिंग कराओगे सबसे बड़े वाले मास के साथ, सबसे बड़ा वाला मास यही है 255 वाला, 255.10, कितना आ गया 10, ठीक है, 255.1 कितना आ गया 1, ठीक है, फिर से 255.1 कितना आ गया 1, यहां से, ठीक है। अब ये देखो, ये है 192, ये है 191, 192 191 में क्या कॉमन होगा भाई, 192 191 में 192 तो कॉमन होगा नहीं, कितना होगा 128, बिकॉज 191 को कैसे लिखूंगा, 128 प्लस 63, ये कितना होगा 128 प्लस 64, तो 128 कॉमन होगा। तो ना ही तो यहां 192 आएगा, ना ही 64 आएगा, ना ही R3 से मैच होगा, ना ही R4 से मैच होगा, नॉट मैच विद R3 एंड R4, नॉट मैच विद R3 एंड R4। R3 R4 से मैच नहीं हुआ, तो सर यहां पे आ जाए 10.55 10, ठीक है, 1.55 1, ठीक है, 1.55 1, ठीक है, अब ये 191 है, ये कितना है 191, ये 191 है, ये 128 है, यार 191 और 128 में क्या कॉमन हो, 128 ही तो कॉमन हो भाई, 191 128 में क्या कॉमन होगा 128, तो यहां से 128, यानी किससे मैच हो गया, मैच विद R2, तो ये किससे मैच हो गया भाई, मैच विद R2, मैच विद R2, ये R2 से क्या हो गया, मैच हो। तो फिर से बता रहा हूं, जो हमारे पास डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है भाई, इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर जाके देखना, तो आपको पता चलेगा हमने कैसे तरीके से शॉर्टकट्स बनाए थे। ठीक है, अब लास्ट में मैं I5 ले लेता हूं, I5 क्या है, ये 10.1.1.205, ये 205, यही ना 205, यस 205 है। इसकी बिटवाइज एंडिंग में किसके साथ कराऊंगा, सबसे बड़े वाले मास के साथ कराऊंगा, तो सबसे बड़ा वाला मास कितना है भैया 255, 255.10 कितना आएगा 10, ठीक है, यहां तक मैच हो रहा है, फिर उसके बाद 255.1 कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, फिर 255.1 कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये 192, ये है 205, अब 205 में यार 128 प्लस 64 दोनों कॉमन होगा ही ना, 120 प्लस 64 192, 192 प्लस समथिंग 205 होगा 192, और यहां भी 192 है, तो 192 और 204 में कॉमन क्या आएगा 192, 192 यहां पे तो इसी से मैच हो गया डायरेक्ट, मैच विद R4, तो ये किससे मैच हो रहा है, मैच विद R4, R4 से डायरेक्ट मैच हो गया, मैच विद R4, मैच विद R4, ये R4 से मैच हो गया भाई। अब यार यहाँ पे सवाल में क्या पूछा था, बात समझना दोस्त, R2 कितने पैकेट मैच हुए, R2 से एक यहाँ पे ये मैच हुआ है R2 से, और एक R2 से ये मैच हुआ है, दो, दो मैच हुए R2 से, लेकिन सवाल में क्या था, सवाल में था दिस राउटर फॉरवर्ड 20 पैकेट ईच टू, हर एक होस्ट को कितने पैकेट भेजा जा रहा है 20, तो हर एक होस्ट को R2 से कितने मैच हो रहे हैं, दो पैकेट मैच हो रहे हैं ना, दो पैकेट R2 से मैच हो रहे हैं, लेकिन हर एक होस्ट को 20 पैकेट भेजा रहे हैं, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, को सवाल में क्या पूछा था, द नंबर ऑफ पैकेट फॉरवर्डेड बाय द नेक्स्ट ऑफ राउटर R2, कितने पैकेट R2 के द्वारा फॉरवर्ड किए जाएंगे नेक्स्ट ऑफ राउटर R2, सो दिस इज नथिंग बट 20 इंटू 2 40, तो यानी यहां से हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा भाई 20 इंटू 2, दिस इज नथिंग बट 40, 20 इंटू 2 दिस इज नथिंग बट 40, मतलब इस सवाल में कुछ था नहीं बहुत बढ़िया। अब यदि किसी को हमारे पास क्या चाहिए भाई, डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए सर, इसका एक एक करके बिटवाइज एंडिंग करके देखा, तो डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आपको देता हूं, ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन आपको यहां पे और देता हूं, ठीक है। अब हम डिटेल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि भाई डिटेल सॉल्यूशन इसका हमारे पास कैसे होगा, तो यहां पे डिटेल सॉल्यूशन आप समझ लीजिए, तो यहां से हमारे पास ये हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है 10.1.1.16, 10.1.1.16, ये है मेरे पास 10.1.1.16, 10.1.1.16, ठीक है। अब इसको हमारे पास जो
हम क्या करेंगे, इसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क के साथ मैच कराएंगे, ठीक है। तो यानी हमारे पास, मुझे आपको पता है कि डेस्टिनेशन आईपी की हमारे पास जो बिटवाइज एंडिंग होती है, आप बिटवाइज एंडिंग मास्क के साथ करते हो तो आपको क्या मिलता है, हमारे पास यहाँ नेटवर्क आईडी में डेस्टिनेशन आईपी कितने 10.1.1.16 एंडिंग। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। तो लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क या तो 192 है मेरे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा मेरे पास 255.255.255.255.255 और लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क मेरे पास कितना है 190। तो आप यहां से देखोगे ना, हमारे पास सपोज मेरे पास यहां से मैं बिटवाइज एंडिंग कराई, तो नहीं यहाँ पे हमारे पास कितना आया, ये आया 10.1.1। 16 और 192 में कुछ कॉमन आएगा क्या, 16 और 192 में कुछ कॉमन आएगा क्या, कुछ नहीं है। तो 192 पहली वाली 2 बिट बनोगी, बाकी सब जीरो होंगी, तो यानी यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा, जीरो आएगा। अब हमारे पास या तो मैंने ये लिया भाई, जो दोनों सबनेट मास्क सेम है, तो या तो इससे मैच हो जाता है, इससे मैच हो जाता, ना ही हमारे पास इससे मैच हुआ ना ही इससे मैच हुआ, नॉट मैच विद R3 और R4। R3 R4 का एक साथ चेक कर सकता हूं मैं, देखो दोनों का सबनेट मास्क सेम है, नॉट मैच विद R3 R4, नॉट मैच्ड विद R3 R4, नॉट मैच्ड विद R3 R4। R3 की नेटवर्क आईडी ये, R4 की नेटवर्क आईडी ये, R3 की R3 R4, R3 एंड R4, R3 R4 से। फिर क्या करूंगा मैं, इसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट क्या है हमारे पास, ये 128, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हमारे पास फिर से क्या किया 10.1.1.60, ठीक है। बिटवाइज एंडिंग कराई मेरे पास किसके साथ, इस वाले सबनेट मास्क के साथ, यानी 120। क्या आएगा 255.255.255.255.120। तो इसके साथ मैंने मैचिंग कराई, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, यहाँ पे क्या आया, ये होगा 10 हमारे पास, ये होगा 1 होगा, ये होगा 1 होगा, ये 16 और 128 में कुछ भी कॉमन नहीं, जीरो। जब मैंने ये लिया तो नेटवर्क आईडी में कितना आना चाहिए था 128, बट जबकि 128 नहीं आया, तो नॉट मैच विद R1, नॉट मैच विद R1, सॉरी R2, नॉट मैच्ड विद R2, R2 से मैच नहीं हुआ। फिर मैं लास्ट में कराऊंगा हमारे पास तो देखो यहां से हमारे पास क्या है 10.1.1. मैं बाद में शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 16 है, इसकी बिटवाइज एंडिंग में किसके साथ कराऊंगा, यहाँ पे 255.255.255.255.0। तो यहां से मेरे पास कितना है 10.1.1.0। जब मैंने इसके साथ कराया तो यही नेटवर्क आईडी आ गई, यानी मैच विद R1, R1 के साथ मैच हुआ है, तो मैच विद R1, यानी ये हमारे पास किसके साथ मैच हो गया, मैच्ड विद R1, यानी ये मेरे पास दोस्तों R1 के साथ क्या हो गया है, मैच हो गया। यानी पहला वाला जो हमारे पास पैकेट है वो किसके थ्रू मैच हो गया है, R1 के थ्रू। यानी ये हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये डेस्टिनेशन आईपी दोस्तों R1 के थ्रू मैच होगा, R1 राउटर को ये 4। अब दूसरा आईपी क्या है, 72 है, दूसरा आईपी क्या है 72, तो सेकंड ले लेते हैं मेरे पास, सेकंड डेस्टिनेशन आईपी कितना 10.1. मेरे पास 10.1.1.72, 1.72, 10.1.1. अब यार यहां से भी हमारे पास इस डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग करेंगे, बिटवाइज एंडिंग करेंगे किसके साथ, मास्क से क्या मिलेगा, सबनेट मास्क के साथ, तो क्या मिलेगा नेटवर्क आईडी। तो प्रोसीजर हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास देखा जाए 10.1.1. ये 72 है, इसकी बिटवाइज एंडिंग करेंगे सबसे बड़े सबनेट मास्क के साथ। तो सबसे बड़ा सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.255 और डॉट है मेरे पास 192। ये मेरे पास सबसे बड़ा सबनेट मास्क यही है ना, सबसे बड़ा सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क यहाँ पे हमारे पास यानी दोनों में काम करेगा, ये यहाँ के लिए भी यहाँ के लिए भी हमारे पास, तो क्या होगा भाई, तो यानी यहां से मेरे पास कितना है, ये आया 10.1.1। अब यहाँ पे 72 को मैं कैसे लिखूंगा यार, ये लिखूंगा मेरे पास 60, 64 हो गया, 64 प्लस 8 72 होता है, और यहाँ पे कितना होता है 128 प्लस 60, यानी इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या है 64 कॉमन है, 64 कॉमन है ना यहाँ पे, 64 10 74 होता है, 64 8 72 होता है, 64 तो कितना आएगा 60, यानी ये किसके साथ मैच हो रहा है 64 के,
तो जब हमारे पास यहां पे यानी नेटवर्क आईडी कितनी आई 64, अब ये मास्क 64 से मैच हुआ, यानी किससे मैच हो गया R3 से। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, मान लो R2 से मैच भी होता है, R1 से मैच भी होता है, तब भी क्या सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट। तो 64 आ गया तो ये R3 से मैच हो जाएगा, यानी मैच विद R3। तो यहां पे हमारे पास दोस्तों ये क्या हो गया, मैच विद R3, मैच विद R3, यानी R3 से क्या हो गया है, मैच। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थर्ड की बात करूंगा, हमारे पास थर्ड डेस्टिनेशन आईपी क्या है। तो थर्ड की बात की जाए, मेरे पास थर्ड डेस्टिनेशन, थर्ड क्या है मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी, थर्ड डेस्टिनेशन आईपी है, तो यानी 10.1.1.1 थर्ड, थर्ड वाला। एक 72 था और एक कितना है 132, 132 है 132। अब सिंपल सी बात है, डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग यदि मैं करता हूं, बिटवाइज एंडिंग करता हूं सबनेट मास्क के साथ, तो मुझे क्या मिलता है, नेटवर्क आईडी मिल जाती है भाई। क्या मिल जाती है, नेटवर्क आईडी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 10.1.1.132, 132 है। सबसे पहले क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क देखूंगा। लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क मेरे पास क्या है, 255.255.255.255.192 लॉन्गेस्ट, 192। तो 192 लॉन्गेस्ट है, 10.1.1. यहां पर मेरे पास 132 है, तो 132 की बात की जाए तो कैसे लिखेंगे, 128 प्लस 4 तो 32 हो। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, ये कितना होगा, 128 प्लस 64 में कॉमन क्या है भाई, में कॉमन क्या है, 128 कॉमन है, तो कितना आया .120। जब मैं 192 सबनेट मास्क यूज कर रहा हूं तो नेटवर्क आईडी में 128 आ रहा है, वन। लेकिन यहां पे हमारे पास जब मैं 192 यूज कर रहा हूं, या तो नेटवर्क आईडी में 64 आना चाहिए, 192 आना चाहिए, देखो दोनों ही सेम है, 64 या 192 नहीं आया, यानी नॉट मैच विद R3 और R4, R3 और R4 से मैच नहीं हुआ, नॉट मैच विद R3 और R4। मैं क्या लिखूंगा, नॉट मैच विद R3 और R4, नॉट मैच्ड विद R3 और R4, नॉट मैच्ड विद R3 एंड R4। तो मैच नहीं हुआ, तो फिर नेक्स्ट वाला करना पड़ेगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास, फिर से डेस्टिनेशन आईपी तो यही है 10.1.1.132। इसकी बिटवाइज एंडिंग कराएंगे भाई किसके साथ, दूसरा लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क। दूसरा लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255 और डॉट कितना है 128। दूसरा ये है मेरे पास 120, आप देख लो हमारे पास लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क ये 1। ठीक है, तो इसके साथ मैंने कराया तो क्या आया भाई, ये आया 10.1.1। अब 132 और 128 में हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 128। जब मैंने 128 सबनेट मास्क यूज किया था, जब मैंने 128 सबनेट मास्क यूज किया था यहाँ पे 128, तो यानी नेटवर्क आईडी में क्या है 120 से मैच हो गया, R2 से मैच हो गया। इसको मैं क्या लिखूंगा, मैच विद R2। ये किससे मैच हुआ है, ये मैच हो गया है R2 से, मैच्ड विद R2। और दूसरा वाला R3 से मैच हुआ था, तीसरा वाला R2 से, ये R3 से मैच हुआ है, ये R2 से, ये R3 से मैच हुआ है, ये R3 से, ये R3 से, और ये R2 से, R3 और R2। यही था हमारे पास, देखो ये हमारे पास ये R3 से मैच हुआ है दूसरा वाला, ये तीसरा वाला R2 से मैच हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आईपी एड्रेस ले लेते हैं हमारे पास, फोर्थ वाला क्या होगा, फोर्थ क्या है 10.1.1. फोर्थ वाला आईपी देखो भाई, फोर्थ वाला आईपी क्या है 10.1.1. ये है हमारे पास 191, ये है 191, ये है मेरे पास 191, कितना है 191, ये मेरे पास डेस्टिनेशन आईपी है। ठीक है डेस्टिनेशन, तो मुझे पता है कि डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग यदि मैं सबनेट मास्क के साथ कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है, नेटवर्क आईडी मिलती है। अब यह डेस्टिनेशन आईपी जो मेरे पास है 10.1.1.191 है, यहाँ पे बिटवाइज एंडिंग सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सबनेट मास्क से स्टार्ट करते हैं 255.255.255.255 डॉट है 192, डॉट है 192। तो यहां से आप देखोगे तो ये कितना आएगा 10, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1,
अब 191 कैसे लिखोगे? 191 होता है मेरे पास यानी 128 प्लस 63 को कैसे लिखते हैं? 32 प्लस 16 ऐसा प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 6 बिट कंटिन्यूस 128 64 हो नहीं सकता, 128 63 होगा। तो यानी यहां से आप काउंट करोगे सबका तो क्या आएगा? 63। लेकिन 192 में क्या होता है? 128 प्लस 60। तो यहां से कॉमन क्या आएगा? यहां से कॉमन आएगा सिर्फ 128। यहां से कॉमन क्या आएगा? 120। यानी यहां से हमारे पास कॉमन क्या है? 120। तो सबसे बड़ा सबनेट मास्क यूज किया था क्या नेटवर्क आईडी में? 128 है। यहाँ पे सबसे बड़ा मास्क ये 192 यूज किया तो 128 नहीं, यहाँ पे 64 है 92। नॉट मैच विद R3 और R4। तो क्या लिखूंगा मैं? नॉट मैच विद R3 और R4। नॉट मैच्ड विद R3 और R4। नॉट मैच्ड विद R3 और R4। R3 एंड R4। अब यहां से हमारे पास तो फिर इसको क्या करेंगे भाई? यहां से 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 191 इससे मैच नहीं हुआ तो हमारे पास सेकंड लॉन्गेस्ट की बात करेंगे। सेकंड लॉन्गेस्ट क्या है मेरे पास? 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 128 सेकंड लॉन्गेस्ट। तो यहां से कितना है? 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट मेरे पास, तो यहां से 128 कॉमन आ जाएगा। ये 128 है, 128। अब सेकंड लॉन्गेस्ट मेरे पास क्या था? सेकंड लॉन्गेस्ट मेरे पास ये था 128। तो नेटवर्क आईडी में कितना आ रहा है? 120। किससे मैच हो गया? R2 से। अब आगे फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं, मान लो R1 से मैच भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैच विद R2। यहां पे क्या लिखा? मैच विद R2। ये किससे मैच हुआ मेरे पास? मैच विद R2। मैच विद R2 यानी इसको ये किससे मैच हो गया दोस्तों? ये R2 से मैच। यानी यहां पे हम लिख देते हैं कि ये किससे मैच हो गया? ये R2 से मैच। R2 से मैच। अब लास्ट में कितना है? लास्ट में 205। लास्ट में कितना है? लास्ट में 205। 205 कोड देख लेते हैं भाई। 205 क्या है? 205 मेरे पास कितना है? यहाँ हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी जो फिफ्थ वाला है वो है डेस्टिनेशन आईपी 205। डेस्टिनेशन आईपी 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 5। अब डेस्टिनेशन आईपी की बिटवाइज एंडिंग यदि मैं करता हूं, करता हूं बिटवाइज एंडिंग सबनेट मास्क के साथ, तो क्या मिलता है मुझे? नेटवर्क आईडी मिलता है। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, ये 205 है बिटवाइज। सबसे बड़ा सबनेट मास्क कितना है? सबसे बड़ा सबनेट मास्क है 255.255.255.195.255.190। यहां पे करोगे तो ये कितना आएगा भाई? 10 डॉट 1 डॉट 1 डॉट। अब देखो 200 जो मेरे पास 205 है इसको कैसे लिखूंगा? 128 प्लस 6, ये दो बिट तो हमारे पास 1 होंगी, 192 प्लस समथिंग होगा, लेकिन आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज 192 क्या होगा? ये होगा 128 प्लस 60। यानी कॉमन तो मेरे पास 192 ही आना है हमारे पास। कॉमन कितना है? 192। तो सबसे बड़ा मास्क यूज किया क्या? 192 कहीं आ रहा है? यस, सबसे बड़ा मास्क यूज किया 192 आ रहा है हमारे पास। तो मैच किससे हो गया? मैच विद R4। तो ये किससे मैच हो गया? मैच विद R4। ये किससे मैच हो गया? मैच विद R4। मैच विद R4। यानी ये हमारे पास R4 से मैच हुआ है। ये किससे मैच हुआ है हमारे पास? ये मैच हुआ है R4 से। ठीक है, यानी पहला हमारे पास R1 से मैच हुआ है, ये R3 से मैच हुआ है, ये R2 से मैच हुआ है, ये R2 से मैच हुआ R4 से। क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ पैकेट दिस राउटर फॉरवर्ड 20 पैकेट ईच टू 5 होस्ट। ठीक है, 20 पैकेट हर एक होस्ट को भेजा जा रहा है, ये जो 5 है हमारे पास। तो कह रहा है हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट फॉरवर्डेड बाया नेक्स्ट हॉप राउटर R2। तो R2 को आप कितने पैकेट भेज पा रहे हो? 2 पैकेट भेज पा रहे हो। अरे कॉस्ट को भेजे कितने थे हमारे पास? यहाँ पे 20 पैकेट, यानी 20 इंटू 2। R2 के द्वारा कितने भेजेंगे? 20 इंटू 2 यानी 40। तो इसका 40 क्या हो जाएगा? करेक्ट 40। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यार ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमारे पास 2005 में पूछा गया है। ये सवाल कब पूछा गया? 2005 में पूछा गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सवाल को रीड कर लेते हैं, क्या सवाल कह रहा है? कह रहा है एक कंपनी है क्लास सी नेटवर्क। कंपनी के पास कौन सी क्लास का नेटवर्क है? क्लास सी का नेटवर्क है। ये हमारे पास कहानी है इसकी। क्या कहानी है भाई?
204.204.0, ठीक है। इट विश टू हैव 3 सबनेट, इसको 3 सबनेट में डिवाइड करना है, 1 विद 100 होस्ट एंड 2 विद 50 होस्ट ईच। एक में 100 होस्ट होनी चाहिए, दो में 50 होस्ट होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शनल रिप्रेजेंट ए फीजिबल सेट ऑफ सबनेट एड्रेस एंड सबनेट मास्क पेयर। ये क्या कह रहा है कि भाई सबनेट एड्रेस बताओ और सबनेट मास्क का पेयर बताओ। ये सबनेट एड्रेस और सबनेट आईडी यानी सबनेट मास्क पूछ रहा है। अब सबसे पहले हमारे पास, हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि यार इस सवाल को मैं 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता था। एक्सप्लेनेशन तो यदि प्रॉपर की जाए तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन 10 से 15 सेकंड में इस सवाल को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यार एक बात बताओ, यहां से हमारे पास क्लास सी है। छोटी सी बात एक मुझे बताओ, क्लास जो सी है, क्लास सी में यदि बात की जाए तो क्लास सी में नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी होती है मेरे पास 24 बिट की, होस्ट आईडी मेरे पास होती है 8। ठीक है, तो बने रहिएगा, इसमें शॉर्टकट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं 10-15 सेकंड में कैसे आप सॉल्व। अब इसको यदि 3 सबनेट में आपको सॉल्व करना है, 3 सबनेट में डिवाइड करना है, पहले मैं नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं कि नॉर्मल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 3 सबनेट में, तो 3 सबनेट के लिए 2 बिट बोरो लेनी पड़ेंगी यार, यहां पे सबनेट आईडी, और रिमेनिंग 6 बिट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो 2 बिट्स हैं, 2 बिट्स से सबनेट्स कितने होंगे, 2 पावर 2 यानी 4 सबनेट होंगे। 2 पावर 2 यानी 4 सब, 2 बिट्स से मेरे पास 4 सबनेट होंगे। सबनेट आईडी, होस्ट आईडी यदि 6 बिट की है तो 2 पावर 6 माइनस 2, दिस इज नथिंग बट 62 होस्ट पर सबनेट। एक सबनेट में कितने होस्ट होंगे, 62 होस्ट पर सबनेट। तो यदि मैं 3 सबनेट के लिए 2 बिट तो बोरो लेनी पड़ेंगे, तो इसमें कितने सबनेट हो जाएंगे भाई, 4 सबनेट हो जाएंगे मेरे पास। 4 सबनेट में डिवाइड हो गया ये। ठीक है, जब ये 4 सबनेट में डिवाइड हुआ तो हर एक सबनेट में कितने होस्ट हैं, यहां पे 62 होस्ट होंगे, यहां पे 62 होस्ट होंगे, 62 एच मींस होस्ट, यहां पे 62 होस्ट होंगे, यहां पे 62 होस्ट होंगे। सवाल में क्या बोल रहा, सवाल बोल रहा था कि यार एक सबनेट में 100 होस्ट, दो में 50-50, तो 50 होस्ट तो यहां पे इजीली फिट हो जाएगा ना यार, 50 होस्ट कैसे सर? भाई इस ये मैक्सिमम 62 होस्ट कनेक्ट कर सकता है, 50 होस्ट तो कनेक्ट कर ही लेगा ये सबनेट, ये भी मेरे पास 50 होस्ट कनेक्ट कर लेगा। तो यहां पे ये 50-50 वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, बट देयर इज नो सबनेट, ऐसा कोई सबनेट नहीं होगा जो हमारे पास यहां पे 100 हॉर्स को क्या कर ले, कनेक्ट कर। तो नहीं, इस अप्रोच से हमारे पास सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस अप्रोच को लगाएंगे तो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वीएलएसएम टेक्निक लगानी पड़ेगी, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। क्या लगाना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा वीएलएसएम टेक्निक, वीएलएसएम टेक्निक। सर ये वीएलएसएम टेक्निक क्या है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। यदि आप 2 बिट बोरो लेते हो, यहां पे हमारे पास 4 सबनेट बनेंगे, सारे सबनेट का साइज सेम है यहाँ पे, लेकिन मुझे सारे सबनेट का साइज सेम नहीं चाहिए, एक सबनेट में 100 हाउस चाहिए, दो में 50 क्या चाहिए। तो कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, वही मेरा देखना है। तो यार एक बात मुझे बताओ छोटी सी, यहां पे यदि बात की जाए, क्लास सी में हमारे पास 2 पावर 8 आईपी है, क्लास सी का कोई नेटवर्क है, 2 पावर 8 आईपी है। इसको यदि मैं एक बिट चूज कर लूं, यहाँ पे एक बिट चूज कर लूं, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा भाई, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, ये एड्रेस स्पेस कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये एड्रेस स्पेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस वाले पार्ट में मैं ये वाली बिट क्या कर सकता हूं, 0। ठीक है, इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या हो गई, 0, और इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या हो गई, ये 1। ठीक है, जब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पावर 8 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसमें इसका साइज कितना हो, 2 पावर 7, इसका साइज कितना हो, 2 पावर 7, इसमें 2 पावर 7 आईपी, इसमें भी 2 पावर 7 आईपी। इसमें कितने आईपी, इसमें आईपी होंगे 2 पावर 7 आईपी, और यहाँ पे भी कितने आईपी होंगे, 2 पावर 7 आईपी। जब 2 पावर 7 आईपी है तो होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 2 पावर 7 माइनस 2 यानी 126। अब एक सबनेट को कितने हॉस्ट चाहिए थे, 100 हॉस्ट, बिकॉज यही तो बोला, एक को कितने चाहिए, 100 हॉस्ट चाहिए, और दो को 50-50। तो 100 हॉस्ट को मैं यहां पर रख सकता हूं, यस। तो मैंने क्या किया, 100 हॉस्ट के लिए इस वाले नेटवर्क को, इस वाले सब पार्ट को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, 100 हॉस्ट। ठीक है सर।
अब यहां से मेरे पास ये भी एक स्पेस है, यहां से मैं एक बिट चूज करूं तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा भाई? इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा? इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो पहले वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या हो जाएगी? 0। इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या हो गई? 1। अब दोनों का साइज कितना होगा? 2 पावर 7 को दो पार्ट में डिवाइड किया, 2 पावर 6, 2 पावर 6। तो यहां पे कितने आईपी होंगे भाई? 2 पावर 6 आईपी। यहां पे भी कितने आईपी होंगे? 2 पावर 6 आईपी। 2 पावर 6 आईपी, 2 पावर 6 आईपी, 2 पावर 6 आईपी। 64 आईपी तो कितने हॉस्ट कनेक्ट हो सकते हैं? 2 पावर 6 - 2, 62। तो 50 हॉस्ट के लिए ये नेटवर्क काफी है। यस, 50 हॉस्ट के लिए ये काफी है। तो मैंने करके इसको 50 हॉस्ट, यहाँ पे 50 हॉस्ट। तो प्रॉब्लम मेरी क्या हो गई? ये सॉल्व हो गई है भाई। प्रॉब्लम क्या हो गई? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है सर। अब यहां से एक बात बताओ, मेरे इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पहले से नेटवर्क आईडी फिक्स है 200 204 204 204.0 204 भाई। नेटवर्क आईडी 24 बिट की 204 204 204। ठीक है। तो यहां से ये तो पहले से यहाँ पे 204.204.204 और ये एक बिट फिक्स भाई। ये तो नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स हो गए ना। ये क्या है? ये नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स हो गए। ये 24 बिट्स किसके लिए फिक्स हो चुकी है? नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स हो चुकी है। ये जो हमारे पास है, ये वाली बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस फोर्थ वाले ऑक्टेट में कितनी बिट बची है? फोर्थ वाले ऑक्टेट में मेरे पास बिट्स बची है 6 7, बिकॉज 8 बिट का फोर्थ ऑक्टेट होता है कोई भी ऑक्टेट। तो यहां से 7 बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है होस्ट आईडी पार्ट। ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले सवाल को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा यार। यहाँ पे रिमेनिंग बिट्स कितनी बची? रिमेनिंग बिट्स बची है 6 बिट जो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, 6 बिट जो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या है? सबनेट आईडी। और यहां से भी रिमेनिंग 6 बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिमेनिंग 6 बिट्स रिप्रेजेंट कर रही है होस्ट आईडी पार्ट को। यहाँ पे भी रिमेनिंग 6 बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? होस्ट आईडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो दो बिट्स हैं, ये सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। अब यदि मैं आपको ये पूछने लगूं कि यार ये जो दो बिट्स हैं, इनका आप मुझे वेटेज, ये जो बिट है इसका वेटेज बताओ, तो ये हमारे पास इस बिट का भाई वेटेज कितना होता है? 128। भाई यहां से देखोगे 1248 लाइक दैट। ये एट्थ बिट है, एट्थ बिट का वेटेज 128। यहाँ पे यहाँ पे ये एट्थ बिट है, इसका वेटेज 128 होता है, इसका वेटेज होता है 64। इसका वेटेज होता है 128, इसका वेटेज कितना होता है? 64 होता है। ठीक है। सवाल में पूछा है सबनेट आईडी, सबनेट आईडी और सबनेट मास्क। अब मैं यदि सबनेट आईडी निकालने लगूं, सबनेट मास्क निकालने लगूं, तो क्या होगा यार? यहां पे एक बात समझ, यदि मुझे इसकी सबनेट आईडी निकालनी हो और यहां से इसका सबनेट मास्क निकालना हो, सबनेट आईडी तो यही है भाई। भाई 204 रहेगा .204.204 डॉट। ये वाली बिट कितने हैं? 128 बट बिट भाई वेटेज कितना है? 128 बट है क्या? जीरो। तो जीरो है पहला नंबर। हॉस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो। भाई सबनेट आईडी क्या होता है? हॉस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो कर दो, पहला नंबर। तो ये जीरो है, हॉस्ट आईडी में सारी की सारी बिट जीरो करोगे तो क्या आएगा? जीरो डॉट जीरो। सबनेट मास्क की यदि बात की जाए, तो मास्क क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क कितना है? 255.255.25 24 वंस होते हैं। ठीक है। यहां पे इसमें इस सबनेट को बनाने के लिए एक बिट बोरो ली गई। ठीक है। तो सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस कितने होते हैं? नेटवर्क प्लस सबनेट आईडी। क्लास सी में नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है? 24 बिट की। यहां पे सबनेट आईडी कितने बिट की? एक बिट की। तो नंबर ऑफ वंस कितने होंगे? 25। अब जब 25 वंस होंगे तो आपको पता है कि 8 वंस 255 होता है, 8 वंस 255 होता है, 8 वंस फिर से कितना होता है? 255। 24 वन हो गए। अब एक जो वन होगा वो फोर्थ ऑक्टेट में आएगा, वो कितना होता है? 128। तो यहां पे कितना आएगा? 128। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, एक शॉर्टकट जुगाड़ बताता हूं आपको। मास्क यदि कभी भी आपको लिखना है ना, तो एक ध्यान रखो, क्लास सी है तो डिफॉल्ट मास्क 254 सॉरी 25 25 25 ये तो होता ही है। अब ये वाली बिट्स जो है, ये वाली बिट्स सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो इसका वेटेज है ना वो लिख दो, वेटेज 128, वेटेज लिख
भाई या तो नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। मास्क के अंदर कितने वंस होते हैं, इक्वल टू नेटवर्क आईडी सबनेट आईडी। नेटवर्क आईडी 24 बिट की है, सबनेट आईडी 1 बिट की। 24 प्लस 1 25 वंस, 25 वंस ये होगा। अब यहां पे मेरे पास ये आ जाओ, यदि मान लो मुझे इसकी निकालनी हो सबनेट आईडी और सबनेट मास्क, तो यहां पे देख लो पहले, ये सबनेट आईडी हो गया, ये सबनेट मास्क हो गया, ठीक है। सबनेट आईडी तो मेरे पास ये 204.204.204 ये तो रहेगा ही, ठीक है। यहां पे समझने की कोशिश, ये कितना है 128। पहला नंबर हॉट स्टडी में सारी की सारी बिट जीरो कर दो तो कितना आएगा 128, 128 आ जाएगा सर, ठीक है। अब मास्क की बात करते हैं, तो मास्क में यार डिफॉल्ट मास्क कितना होता है 255.255.255, ये होता है डिफॉल्ट मास्क। या मास्क को आपको देखना है तो क्या करो, नंबर ऑफ वंस इन दी मास्क कितने होंगे, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नेटवर्क आईडी 24 बिट की, यहाँ पे सबनेट आईडी कितने बिट की 22, सबनेट आईडी कितने बिट की 2 बिट की। 24 प्लस 2 26 वंस। अब 26 वंस 24 वंस 55 55 25, फोर्थ ऑक्टेट में 2 बिट बन, तो क्या होंगे 128 प्लस 64 192। या सिंपल जुगाड़ में आपको क्या बताता हूं, कि जहां पे ये दो बिट्स हमारे पास सबनेट आईडी को बोरो ली गई, बस जो भी बिट बोरो ली गई उन दोनों के वेटेज को ऐड कर दो, वो मास्क आ जाएगा। डिफॉल्ट लिख दो 55 55 55। अब ये दो बिट बोरो ली गई है, तो दो बिट का वेटेज लिख दो, इनका दोनों का वेटेज कितना है 120 प्लस 64 192, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना सर कैसे आया है, यहां पे ये वाली बिट तो जीरो है भाई। नंबर ऑफ वंस मास्क में कितने को, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नेटवर्क आईडी 24 बिट की, सबनेट आईडी 2 बिट, 26 1 लिखोगे तो यही मास्क आएगा। अब यहां पे आ जाओ, लेकिन मैंने तो आपको शॉर्टकट जुगाड़ बता दिया है। अब यहां पे हमारे पास ये जो है, ये है सबनेट आईडी, ये है मेरे पास यहाँ पे सबनेट मास्क, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये 204.204.204, ये तो मैं लिख ही रहा हूं। यहां पे देखोगे ये कितना है 128 प्लस 64 192। पहला नंबर हॉट साइड में सारी की सारी बिट जीरो कर दो तो भी कितना आएगा 192 आएगा। सर मास्क, मास्क लिखना है नंबर ऑफ वंस सबनेट मास्क में कितने, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी। नेटवर्क आईडी 24 बिट की, सबनेट आईडी 2 बिट की। 26 वंस, 26 वंस लिखोगे तो यही आएगा 255.255.255.255.192। बस आपको कुछ नहीं करना है, मास्क के लिए सिंपल डिफॉल्ट मास्क लिख दो, क्या होता है यहां पे इस सबनेट को बनाने के लिए ये वाली दो बिट बोरो ली गई है, जो भी बिट बोरो ली गई है उन दोनों के वेटेज को ऐड कर दो। वो बिट क्या है, जीरो वन फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बिट जीरो जीरो भी होती ना, यहाँ पे ये बिट दो बिट जीरो जीरो भी होती तब भी मास्क कितना होता 128 प्लस 64 192, उन दोनों बिट के वेटेज को लिख दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज मास्क में नंबर ऑफ वंस होते नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, तो वो बिट बोरो के लिए ले ही गई है, तो नंबर ऑफ वंस तो 26 ही होंगे, चाहे ये बिट जीरो जीरो हो या जीरो वन हो या वन जीरो हो या वन वन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अप्रोच है भाई। अब सवाल का आंसर देखो, यहाँ पे मेरे पास 0 128, एक कितना आएगा 0 128, क्या ऐसा कोई ऑप्शन था 0 128, यहाँ पे एक तो है ये रहा जीरो, 0 128, ठीक है। और क्या है हमारे पास 0 128 के बाद भाई, क्या है, एक है 128 192, 128 192, 128 192 है, यस ये रहा 128 192 भी मिल गया सर मुझे, ठीक है। और क्या है, तीसरा क्या था, एक है 192 192, कहीं 192 192 है क्या, 192 192, इसमें 192 192 नहीं है, गलत हो गया यहाँ पे, कोई ऑप्शन नहीं है। 0 128 कहीं है, 0 128 इसमें 0 128 नहीं है, गलत हो गया। 0 128 है कहीं, 0 128 नहीं है, कहीं आपको 0 128 दिख रहा है, नहीं 0 192 दिख रहा है, गलत है। तो इसका मतलब चार ऑप्शन कोई मैच ही नहीं हो रहा है। अब कोई मैच नहीं हो रहा है, तो हमारे पास क्या हो सकता है कि इस सवाल को एक सॉल्यूशन और एग्जिस्ट कर सकता है इसके अलावा, कैसे सर, इसके अलावा दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा भाई, इसको मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं और दूसरे तरीके से। हम्म, अभी मैं आपको सवाल का प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड में सॉल्यूशन बताऊंगा, हाँ, कैसे 10 सेकंड में भी इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज वेट फॉर सम टाइम। इसके अंदर 2 पावर 8 आई पी है भाई, ठीक है। यहां से मैं एक बिट चूज करता हूं तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या होगी जीरो,
और इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या होगी 1। ठीक है, अब यार इसके अंदर यदि मान लो बात की जाए आईपी की, तो इसके अंदर कितने आईपी होंगे, 2 पावर 7 आईपी। और इसके अंदर भी कितने आईपी होंगे, इसके अंदर भी 2 पावर 7 आईपी होंगे। ठीक है, तो दोनों में आईपी एड्रेस सेम है, 128 128। हॉर्स कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 126 126। हॉर्स कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 126 126। तो यार एक बात बताओ, पहले मैंने 100 हॉर्स को ये वाला पार्ट रखा था, इसमें 2 पावर 7 थे। अब जब दोनों पार्ट ये बराबर हैं, पहले मैंने 100 हॉर्स के लिए ये वाला पार्ट लिया था, ये वाला पार्ट भी तो ले सकता हूँ 100 हॉर्स के लिए, ये वाला पार्ट भी तो ले सकता हूँ 100 हॉर्स के लिए, 100 हॉर्स के लिए ये वाला पार्ट भी ले सकता हूँ। जब 100 हॉर्स के लिए मैं ये वाला पार्ट लूंगा, ठीक है, यहां से बचपन, ठीक है, अब यहां से एक स्पेस है, यहां से मैं एक बिट चूज करूं तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा भाई, ये मेरे पास फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या होगी, 0। इस वाले पार्ट में ये वाली बिट क्या होगी, 1। तो ये 0 1 आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इससे आगे की यहाँ पे 7 बिट्स क्या होंगी, होस्ट आईडी। यहाँ पे इससे आगे की 6 बिट क्या होंगी, होस्ट आईडी। यहाँ पे इससे आगे की 6 बिट क्या होंगी, होस्ट आईडी। ठीक है, वो घूमी 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 घूमी, वो घूमी घूमी, और हम सर चल रही सुन रही। और यहां से देखूं मैं, इसकी 6 बिट क्या है मेरे पास, ये होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां से भी ये 6 बिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से 7 बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये 1 बिट क्या है, ये सबनेट आईडी है। ये यहाँ पे 2 बिट क्या है मेरे पास, ये 2 बिट सबनेट आईडी है। ठीक है, यहाँ पे 2 बिट क्या है, सबनेट आईडी। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 2 पावर 7 की जगह हमारे पास कितने होंगे, 2 पावर 6 आईपी हो जाएंगे भाई यहाँ पे। ये 2 पावर 6 आईपी, ये पर 2 पावर 6 आईपी। अब 2 पावर 6 आईपी है, तो मैक्सिमम होस्ट कितने कनेक्ट हो सकते हैं, 2 पावर 6 - 2 62 होस्ट। तो 50 होस्ट के लिए ये तो काफी है ना, 50 होस्ट के लिए। 50 होस्ट तो कनेक्ट हो ही जाएंगे, 50 होस्ट यहाँ पे रख लिया। इस बार भी 50 होस्ट कहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब मैं यहां से इसका सबनेट आईडी और मास्क निकालने लगूं यार। क्या निकालने लगूंगा, इसका सबनेट आईडी क्या होगा, मास्क क्या होगा। तो एक बात बताओ, मेरे पास ये है सबनेट आईडी, ये है सबनेट मास्क। 204.204.204, ये तो फिक्स था पहले से। ठीक है, ये जो बिट है, इसका वेटेज कितना है, 128 भाई। ये 8 बिट का नंबर लिखा है, तो यहां से हमारे पास इसका वेटेज कितना है, 128। यहाँ पे इस बिट का वेटेज कितना है, 128। इसका वेटेज कितना है, 64। इसका वेटेज कितना है, 128। इसका वेटेज कितना है, 64। तो यहां से हमारे पास देखो, ये पहले से कॉमन था, तो कितना आएगा, 128। मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट मास्क कितना होता है, 255.255.255, ये डिफॉल्ट मास्क हो गया। इस सबनेट को बनाने के लिए 1 बिट बोरो ली गई है, उसका वेटेज कितना है, 120। वेटेज लिख दो 128। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, यहां से यदि मैं इसका निकालने के लिए बोलूं भाई कि इसका सबनेट आईडी क्या होगा, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, तो देख लेते हैं। ये मेरे पास सबनेट आईडी और यहाँ पे इसका सबनेट मास्क। तो सबनेट आईडी मेरे पास 204.204.204.204, ये तो कॉमन ही रहेगा यार। यहाँ पे ये कितना है, 0 0, पहला नंबर, हॉस्ट आईडी में सारी सारी बिट 0। भाई सबनेट आईडी में तो पहला नंबर, तो ये कितना आएगा, 0। नेक्स्ट, 204.204.2, सॉरी, मास्क बोल रहे हैं, तो मास्क मेरे पास 255.255.255.255। ठीक है, इस इस सबनेट को बनाने के लिए कितनी बिट बोरो ली गई, 2 बिट बोरो ली गई। इन दोनों का वेटेज कितना है, 128 64, दोनों के वेटेज को ऐड कर दीजिए, 128 + 64 192। अब यहां पे आ जाइए भाई मेरे पास, यहां पे क्या होगा, ये मेरे पास सबनेट आईडी और सबनेट मास्क। तो सबनेट आईडी की बात की जाए, तो मेरे पास क्या आएगा, 204.204.204 डॉट कितना, ये कितना है, 128, ये 0 है, ये कितना है, 64 64। बाकी हॉस्ट आईडी 0, कितना आएगा, 64।
यहां से कितना है 64। अब मैं मास की बात करूंगा तो डिफॉल्ट मास कितना होता है 255 होता है, डॉट 255 होता है, डॉट 255 होता है। अब डॉट यहां से, भाई ये दो बिट बोरो ली गई, दोनों बिट का वेटेज कितने हैं 120 प्लस 64 192। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसा करने से या पहले वाले करने से, यहां पे ये जो 100 वाला हॉर्स था इसका मास कितना था 120 है, ठीक है। इसका मास कितना था 50 हॉर्स वाले का 192, 50 हॉर्स वाले का कितना था 192, ठीक है। तो 100 हॉर्स वाले का 128 था और 50 वाले का 192 192 था। यहां भी सबनेट मास वही है, देख लो ये 100 हॉर्स वाले का कितना है 128, ये 50 हॉर्स वाले का कितना है 192, 50 हॉर्स वाले का कितना है 190। कभी भी दो सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सबनेट मास पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों 100 हॉर्स बनाने के लिए बिट एक ही बोरो ली गई है तो मास 128 ही होगा। 50 वाले हॉर्स बनाने के लिए दो बिट बोरो ली गई तो वेटेज कितना होगा 128 प्लस 64 192। देयर इज नो चेंज इन मास में, कभी चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज कहां होता है सबनेट आईडी में होता है भाई। अब देखो यहाँ पे जो अपोस्टिक वाली, इसमें 100 हॉर्स वाले की सबनेट आईडी कितनी थी 0, और यहाँ पे 100 हॉर्स वाले की सबनेट आईडी कितनी है 128, यहाँ सबनेट आईडी में चेंज हो गया। यहाँ पे हमारे पास 50 की एक कितना था 128 192, और यहाँ पे 50 का कितना है हमारे पास, एक है 64 192, एक है 0 192। यानी कहने का मतलब क्या, मास पे कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 50 वाले का एक का 0 था सबनेट आईडी, एक का 64, यहाँ पे कितना था 50 वाले का एक का 128 था, एक का 192 था। तो सिर्फ सबनेट आईडी में क्या होता है चेंज। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक आया 128 128, ऑप्शन देखो कोई 128 128 वाला था क्या, 128 128, 128 128 कहाँ है ऑप्शन मेरे पास सर, 128 128 यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे है 128 128, ये रहा 128 128, ठीक है। उसके बाद कितना है 128 128 के बाद 128 128 आ गया, 0 192, 0 192 64 192, 0 192 64 192, 0 192, 0 192 कहीं है क्या, 0 192 नहीं है, तो यानी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। 128 128 यहाँ पे तो है नहीं, 128 128 कहीं दिख रहा है आपको 128 128 नहीं दिख रहा, यहाँ पे देखो 128 128, 0 192, 64 192, तो यानी ये क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो। एक तो मैंने सवाल को सॉल्व किया प्रॉपर तरीके से और आपको बता दिया आंसर। अब एक बात बताओ, इफ यू हैव ए कॉमन सेंस, यदि मैं इस सवाल को गेट 2025, इसका सॉल्यूशन यही गिवन है यार, हर जगह एक पेज, ये दो पेज और ये तीन पेज, यानी ये तीन पेज का सॉल्यूशन गिवन है। मैं यदि सवाल को रीड करता तो मैं सवाल को रीड करके खाली सॉल्व कर देता, तीन पेज का सॉल्यूशन नहीं लगाता। क्यों सर, तीन पेज का सॉल्यूशन कैसे बचा सकते थे आप? एक कॉमन सेंस आप बताओ, यहां पे कह रहा है एक क्लास सी का है 2 पावर 8 आईपी, एक सबनेट में कितने हॉर्स चाहिए 100, दो में 50 50, तो जो 2 पावर 8 आईपी है आप एक बिट बोरो लोगे तो हमारे पास 2 पावर 7 होंगे। 2 पावर 7 वाले में हमारे पास 100 हॉर्स को मैं फिट करूंगा, तो 100 हॉर्स के लिए एक बिट बोरो लेनी पड़ेगी। फिर जो 50 50 के लिए हमारे पास दो बिट बोरो लेनी पड़ रही, भाई 100 के लिए तो हाफ कर दो तो काम चल जाएगा, लेकिन हमारे पास 50 के लिए क्या करना पड़ रहा है, दो बिट बोरो लेनी पड़ेंगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब 50 50 होस्ट होंगे तो फर्दर पहले एक को दो पार्ट में डिवाइड करो, फिर उसको एक को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहां से कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना तो आपको श्योर हो गया कि 100 हॉर्स के लिए एक बिट बोरो लेनी पड़ेगी और 50 50 के लिए दो बिट बोरो लेनी पड़ेगी। तो मास्क में जब 100 के लिए एक बिट बोरो लेनी पड़ेगी तो मास्क में कितना आएगा 100 हॉर्स के लिए 128, और 50 50 के लिए दो बिट बोरो लेनी पड़ेगी, तो दो बिट पहली वाली बोरो ले रहा हूं, उनका वेटेज कितना है 128 प्लस 64 192 192। तो यानी 100 हॉर्स वाले का मास्क आना चाहिए 128, और हमारे पास 50 50 का मास्क कितना आना चाहिए 192 192। पहले मास्क की चेक कर लो, मास्क चेक करो, चलो यहां से हमारे पास, यहां पे देखो इसका मास्क कितना कह रहा है 192, एक है 128 है 120, ना 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 ऐसा नहीं हो सकता भाई, एक मास्क 128 होगा, दो मास्क 192 होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 10 सेकंड में कैसे सवाल को उड़ाते दो नंबर के, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे सर ये है एक का 128, दो का मेरे पास क्या होगा 192 192, ठीक है भाई, दो का क्या होगा 192 192, इसका मतलब एक का 128 हो गया और दो का 192 192, ये हमारे पास हो सकता है मे बी अभी, ठीक है। अब यहां पे देख लो ये कितने हैं 128 128 192, ये तो कहीं से कहीं तक ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब
यहां पे देखो ये 128 128 यानी एक एक मास कितना है 128, दो मास कितने 192। तो मास के हिसाब से तो ये भी आंसर हो सकता है सर, ये भी आंसर हो सकता है। कैसे बात बात करें सर, यहां भी हमारे पास एक मास 128, दो मास 192, एक मास 128, दो मास 192। तो सब इनमें से सी और डी में कैसे करो। अब यहां पे एक बात बताओ छोटी सी, यहां पे जो सी ऑप्शन है, यहां पे जो एक लिखा है 224, यानी 50 हॉस्ट वाले के लिए भाई 50 हॉस्ट का ही 192 आएगा। कह रहा 50 हॉस्ट के जो सबनेट आईडी होगी वो 224 होगी। क्या 50 हॉस्ट की सबनेट आईडी 224 हो सकती है सर, क्यों नहीं हो सकती। एक बात बताओ, जब इसको 50 वाले हॉस्ट को बनाने के लिए दो बिट बोरो ली गई, पहली वाली दो बिट का वेटेज मैक्सिमम कितना होता है 1 1, दो बिट 1 1 हो सकती है, 1 1 होगी तो क्या आएगा 128 प्लस 64 192। क्या दो बिट से 224 लिखा जा सकता है, 224 लिखा जाएगा जब तीन बिट बोरो लोगे। भाई तीन बिट आप बोरो लोगे, तीन की तीन बिट वन होंगी, तो 128 प्लस 64 प्लस 32 224। तो कोई भी जो सबनेट होगा उसकी सबनेट आईडी 224 नहीं हो सकती। किसी भी सबनेट की सबनेट आईडी 24 224 तब हो सकती है जब तीन बिट बोरो ली गई हो, और वो तीन बिट भी क्या हो 1 1 1। तो यहां से ये तो कहीं से कहीं पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, डी बचता है। बताओ, इफ यू हैव ए कॉमन सेंस। मैं ऐसी ऐसी अप्रोच आपको बताता हूं। अब ये सवाल गेट में पूछा गया है, ऐसा सवाल बार्क में भी है, इसरो में भी है, फ्यूचर में फर्दर पूछा भी जा सकता है। तो लाइक दैट आप इस अप्रोच को सॉल्व करके इस तरीके से 2 नंबर का सवाल 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। क्या आज तक आपको इंडिया के अंदर किसी ने ट्रिक बताई है क्या, कोई नहीं बता पाएगा। क्यों, इन ट्रिक्स को सीखने के लिए आपको सब्जेक्ट को इतने डीप में पढ़ना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। ये चीजें तभी समझ में आएंगी जब एक ही एजुकेटर एक ही सब्जेक्ट को 10 साल से पढ़ा रहा है, तो उसको एक आइडिया लग जाएगा, उसके दिमाग में थॉट चलने लगते हैं कि अच्छा यार इस सवाल को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है। कब पूछा गया है सवाल, ये सवाल पूछा गया गेट 2006 के अंदर, 2 मार्क्स का सवाल है। क्या सवाल कहता है, सवाल को रीड कर लेते हैं पहले। सवाल हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सवाल में टू कंप्यूटर C1 C2 आर कॉन्फ़िगर्ड एज फॉलो। C1 हैज द आईपी एड्रेस दिस वन एंड मास्क। C1 के पास आईपी है, मास्क है। C2 हैज आईपी एड्रेस दिस वन एंड नेटवर्क मास्क दिस वन। C2 के पास भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। C1 एंड C2 बोथ अज्यूम दे आर ऑन सेम नेटवर्क, दोनों अज्यूम करते हैं कि दोनों सेम नेटवर्क में है। C2 अज्यूम C1 इज ऑन सेम नेटवर्क, C1 अज्यूम C2 इज ऑन डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। C1 C2 ये अज्यूम कर रहा है C1 मेरे सेम नेटवर्क में है, और C2 ये अज्यूम कर रहा है C1 सेम नेटवर्क में नहीं है। C1 assume C2 is on same networks, but C2 assumes C1 is on different network, and D option है C1 C2 both assume they are on same different network, ठीक है। तो इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, क्या क्या कहानी है थोड़ी समझते हैं डिटेल, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक C1 कंप्यूटर है और एक C2 कंप्यूटर है। C1 का जो आईपी एड्रेस यहां पे है वो आईपी एड्रेस भी गिवन है, तो मैंने यहां से लिख लिया आईपी एड्रेस ऑफ C1, आईपी C1। और यहां पे सबनेट मास्क ऑफ C1, ठीक है। C2 का मेरे पास कोई आईपी होगा जिसको मैं बोल रहा हूं आईपी एड्रेस ऑफ C2, और यहां से C2 का सबनेट मास्क होगा यानी सबनेट मास्क ऑफ C2। अब यहां पे जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनको लिख लेते हैं। आईपी एड्रेस C1 का कितना है, C1 का आईपी एड्रेस है 203.197, 203.197, 203.197 डॉट डॉट कितना है 203.197.2.53 इसका मास क्या है 255 डॉट कितना है भाई C1 का मास। C1 का जो मास्क गिवन है, मास्क है 255.128.0, ठीक है। तो ये कितना है 255.255.128.0, ठीक है। इस C1 का मास्क हो गया हमारे पास 128.0। C2 का आईपी एड्रेस कितने हैं 203.197, 203.197, 203.197 डॉट कितना है .75.201, .75.201, C2 का जो मास्क है, मास्क कितने 255.192.0, 255.255.192.0, 255.255.192.0, ठीक है। आईपी एड्रेस सेम है भाई। 203.1 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 203.197.2.53, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास
मास्क यही है 55.128.0, C2 का मेरे पास कितना है 197.75.201, 75.201 और यहां से 55, ठीक है। अब यार एक बात बताओ छोटी सी, कैसे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले मैं आपको नॉर्मल सॉल्यूशन बताता हूं, फिर ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो एक छोटी सी बात बताओ, आईपी C1 के पास अपना आईपी है, अपना मास्क है, तो C1 नेटवर्क आईडी फाइंड कर सकते हैं। आईपी एड्रेस की बिटवाइज एंडिंग कर दो मास्क के साथ, तो C1 अपनी नेटवर्क आईडी फाइंड कर लेगा। तो यहां से यदि मैं आईपी एड्रेस C1 लूं, इसकी बिटवाइज एंडिंग कर दूं किसके साथ, सबनेट मास्क ऑफ C1 के साथ, इसी के मास्क के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी नेटवर्क आईडी ऑफ C1 और अकॉर्डिंग टू C1 की नेटवर्क आईडी C1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, ये होगा 203.197.2.53। इसकी जब मैं बिटवाइज एंडिंग करूंगा इसके ही मास्क के साथ, इसका मास्क कितना है, मास्क है 255.255.128.0.128.0। तो यहां से जो नेटवर्क आईडी आ रही है वो क्या आ रहा है भाई, 203.55, 197.55, 2 और 128 में कुछ कॉमन होगा, कुछ भी नहीं होगा, जीरो, और 53.00, तो C1 की नेटवर्क आईडी आ गई। C1 हमारे पास भी नेटवर्क आईडी फाइंड कर सकता है, कैसे, C1 के पास C2 का आईपी तो होगा, ठीक है, लेकिन C2 का मास्क नहीं होगा, ठीक है। तो C1 क्या करेगा, C1 के पास C2 का आईपी तो है, तो यहां से आईपी एड्रेस ऑफ C2, आईपी एड्रेस किसका लेगा, C2 का, और इसकी अपने वाले मास्क के साथ बिटवाइज एंडिंग कर लेगा, सबनेट मास्क ऑफ C1। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा नेटवर्क आईडी ऑफ C2, बिकॉज आईपी एड्रेस C2 का यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू C2। C2 C1 C2 की नेटवर्क आईडी फाइंड कर सकता है, बट अकॉर्डिंग टू C1, यानी अपने वाले मास्क के साथ बिटवाइज एंडिंग करके, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट हमने समझाया हुआ है पेड क्लास के अंदर, कैसे कैसे हमारे पास, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, तो लॉजिक को हम नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जो आईपी एड्रेस C2 का है वो मेरे पास कितना है, 203 है, 203.197 डॉट मेरे पास कितना है 75, और डॉट कितना है 201। इसकी बिटवाइज एंडिंग यदि C1 अपने मास्क के साथ करता है तो क्या होगा, C1 का मास्क 255.255.128.0। तो यहां से जो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, 203.197 कितना आएगा 197, और 75.128 जीरो आएगा भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है, डॉट जीरो। यहां से नेटवर्क आईडी ऑफ C1, नेटवर्क आईडी ऑफ C1 अकॉर्डिंग टू C1 इक्वल टू नेटवर्क आईडी ऑफ C2 अकॉर्डिंग टू C1, दोनों नेटवर्क आईडी सेम है। So C1 assume that C2 is present in the same network. So C1 assume that C2 is present in the same network. C2 is present in the same network. In the same network. कि भाई ये अपने सेम ही नेटवर्क में क्या है, प्रेजेंट है। अब सेम काम मेरे पास C2 भी कर सकता है भाई, C2 के पास क्या है, अपना खुद का आईपी एड्रेस है C2, बिटवाइज एंडिंग यदि किसके साथ कर ले, ये अपने ही मास्क के साथ कर ले, सबनेट मास्क ऑफ C2, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नेटवर्क आईडी ऑफ C2 अकॉर्डिंग टू C2। तो यहां पे क्या है, ये है 203.197.75.201। इसकी बिटवाइज एंडिंग यदि ये अपने मास्क के साथ करता है, इसका मास्क कितना है 255.255.192.0। यदि ये इस अपने मास्क के साथ बिटवाइज एंडिंग करता है तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या आएगी, ये देखो, ये आया 203.197.55, 197, 75 और 192 में कॉमन क्या होगा भाई, 192 क्या होगा 64, 128 प्लस 64, और यहाँ पे 75 कितना होगा 64 प्लस समथिंग, 64 तो कॉमन आएगा, तो क्या आएगा 64.0। अब सेम काम C2 जो है वो C1 की नेटवर्क आईडी फाइंड करना चाहता है, तो C2 के पास C1 का आईपी तो होगा बट मास्क नहीं होगा, तो ये क्या काम करेगा हमारे पास, ये यहां पे आईपी एड्रेस लेगा C1 का, और ये अपने ही मास्क के साथ, यानी C1 का आईपी एड्रेस लेगा, अपने मास्क सबनेट मास्क C2 का लेगा, और इसकी बिटवाइज एंडिंग करता है।
जब ये इसकी बिटवाइज एंडिंग करेगा तो यहां पे क्या आएगा, नेटवर्क आईडी ऑफ C1 बट अकॉर्डिंग टू C2 के अकॉर्डिंग। तो आईपी एड्रेस C1 का कितने हैं भाई, 203.197.2.53। इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करेगा, C2 के सबनेट मास्क। C2 का सबनेट मास्क कितना है, 255.255.192.0। जब यहां से बिटवाइज एंडिंग करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा, यहां से रिजल्ट आया मेरे पास 203.197.2.192.0। तो यहां से मेरे पास क्या हुआ, नेटवर्क आईडी ऑफ C2 अकॉर्डिंग टू C2 नॉट इक्वल टू नेटवर्क आईडी ऑफ C1 अकॉर्डिंग टू C2। यहां से नेटवर्क आईडी 64.0 0.0। सो C2 assume that C1 is present in the different network. Assume that C1 is present in the different network. इन दी डिफरेंट नेटवर्क। C1 कहां है, डिफरेंट नेटवर्क में प्रेजेंट। तो C1 क्या एज्यूम कर रहा है कि C2 सेम में है, और C2 क्या एज्यूम कर रहा है कि C1 डिफरेंट में है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, C1 एज्यूम C2 इज ऑन सेम नेटवर्क बट C2 एज्यूम C1 इज ऑन डिफरेंट नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा C। अब एक तो ऐसा सॉल्व किया, लेकिन यार कम टाइम में कैसे सॉल्व करते, एक छोटी सी बात बताओ। पहले C1 क्या करता, अपना आई नेटवर्क आईडी फाइंड करता, तो इसकी बिटवाइज एंडिंग इसके साथ करेगा C1। तो 203.203 203, 197.2 197, 2.128 यहाँ पे जीरो आएगा, 53.00। तो यहाँ पे तो जीरो आएगा, नेटवर्क आईडी लास्ट की 2 ऑक्टेट 0.0 आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर C1 क्या करेगा, इसका C2 का तो आईपी लेगा, अपना मास्क लेगा। अब इस आईपी की इस मास्क के साथ, तो यार 203.55 203, 197.55 197, यहाँ पे 75 और 128 में कॉमन क्या आएगा, जीरो, और ये भी 201.00। तो यानी यहाँ पे तो सेम सेम आ गई नेटवर्क आईडी। तो C1 क्या एज्यूम कर रहा है कि C2 कहां है, सेम नेटवर्क में। मतलब सिंपल है, देख के ही सॉल्व कर सकते हो, ये सब कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब यहाँ जाओ, C2 क्या काम करेगा भाई, C2 पहले अपनी नेटवर्क आईडी फाइंड करेगा। 203.255 आपको पता है 203 आएगा, 197.255 197 आएगा, 75 और 192 में कॉमन क्या होता है, 64.0, ये 64.0 आया, ठीक है। अब C2 क्या काम करेगा, अपना मास्क लेगा, बिटवाइज एंडिंग किसके साथ करेगा, C1 के आईपी के साथ। तो इसका मास्क ले लिया, अब इसकी बिटवाइज एंडिंग किसके साथ हो रही है, इसके साथ हो रही है, यहां पर देख लो। जब ये लेगा तो क्या होगा भाई, भाई ये मास्क किसका, आईपी इसका, 203.55 203, 197.55 197, यहाँ पे 2.192 कितना है, जीरो है, और यहाँ पे 53.00। तो यहाँ पे थर्ड ऑक्टेट यदि 192.2 करोगे तो जीरो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले कितना आया था, 64 आया था। तो ये तो हमारे पास सेम नहीं है। तो C2 क्या एज्यूम कर रहा है, C1 का है डिफरेंट नेटवर्क में। तो ये सब आइडिया इतना तो आपको लग गया, बिटवाइज एंडिंग आसान तरीके से कैसे की जाती है, कॉमन देख लो। तो इस तरीके से आप इस सवाल को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है सवाल को सॉल्व करना, इट इज रियली वेरी सिंपल टू।